प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। मैं हूं आकाश कुमार और आज हम यहां पढ़ने वाले हैं भारत की समस्त नदियों के बारे में। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो यही है कि हमें भारत की सारी नदियों के बारे में पढ़ना है, चाहे वह उत्तर की हो या दक्षिण भारत की हो या पश्चिम या पूर्व से निकल रही हो। तो आज का ये वीडियो बहुत शानदार होने वाला है, बहुत जानदार होने वाला है, क्योंकि इसमें सिर्फ हम नदियां नहीं पढ़ रहे हैं। अब तक नदियों के ऊपर जितने प्रश्न 2013 से लेकर 2023 तक किसी भी एग्जाम में बने हैं वो सभी आज हम इस स्क्रीन पर देख लेंगे। तो अगर हम बात करते हैं भारत में नदियों की, तो शुरुआत करते हैं बच्चे। अब आपको एक काम जरूर करना है मेरे साथ, और वो काम यह है कि आपको मैपिंग सिस्टम से सारी चीजें अपने हाथ में बना करके चलनी है। तो आपको या तो कोई भारत का मैप ले लेना है या आप अपने पेज पर कॉपी पर एक भारत का नक्शा बना सकते हैं, और उसमें जैसे जैसे हम लिखते चले जा रहे हैं, ड्रॉ करते चले जा रहे हैं, वैसे ही आपको ड्रॉ करते हुए चलना है। ठीक, तो शुरुआत करते हैं इंडियन रिवर सिस्टम। इंडियन रिवर सिस्टम। ठीक बेटा, देखो सबसे पहले भारत जो है, ठीक, वो भौगोलिक रूप से देखा जाए तो स्वयं अपने आप में एक नदियों का देश है। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि भारत में लगभग बच्चे 4000 से ज्यादा नदियां पाई जाती हैं। कितनी नदियां पाई जाती हैं? 4000 से ज्यादा नदियां। उसमें कुछ बहुत बड़ी नदियां हैं और कुछ बहुत छोटी नदियां हैं। आज हम लगभग उन सभी से होकर के गुजर जाएंगे। अब उन 4000 नदियों को बहुत बेहतर तरीके से पढ़ने के लिए, उन्हें समझने के लिए हमने क्या किया, समस्त भारत को कुछ नदी तंत्र के रूप में बांट दिया गया है। तो हमने बेटा यहां पर बना दिए हैं मेरे बच्चे रिवर सिस्टम। और उन रिवर सिस्टम में जो सबसे पहली शुरुआत आज हम करने जा रहे हैं, बहुत सरलता से समझते चले जाओ, बहुत मजा आने वाला है आज की क्लास में। और पूरे भारत में उत्तर से लेकर दक्षिण तक जितनी भी नदियां हैं वो सब पढ़ने वाले हैं। तो नदी तंत्र में हमने रिवर सिस्टम में, ठीक है, बहुत सारी नदियों को बांट दिया है, जिसमें सबसे पहला रिवर सिस्टम जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा वो होगा सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र। हम उत्तर भारत से शुरुआत करते हैं, तो हम यहां पर लिख सकते हैं इंडस रिवर सिस्टम। बेटा अगर राइटिंग में कोई वर्ड समझ में ना आए तो आप मेरे भाषा पर बहुत ज्यादा ध्यान देना, हो सकता है राइटिंग जल्दबाजी में ऊपर नीचे हो जाए। तो हमें क्या शुरू करना है? इंडस रिवर सिस्टम, सिंधु नदी तंत्र। तो इसकी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नाम से ही पता चल रहा है हमें, वो कौन सी नदी है? सिंधु नदी। अब सिंधु नदी की जो शुरुआत है उसे करने से पहले मैं आपको एक बार ये मैप अच्छे से समझा देता हूं, जिसके लिए मुझे ये सारी चीजें रफ करनी होंगी। आप हाथों हाथ इन्हें लिखते चलें, ठीक है, जिससे कि मैं चीजें रफ करता रहूं तो वो आप बाद में आपके नोट पर रहें। तो मैं आपको 10 से 20 सेकंड का समय दे रहा हूं, जल्दी से इन दोनों चीजों को लिखिए, फटाफट से लिखिए जल्दी से। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? इंडियन रिवर सिस्टम, और उसमें भी इंडस रिवर सिस्टम। ठीक, चलिए मैं रफ कर दूं इसे, चलो ओके। मैं यहां से इसको हटा देता हूं और आगे आगे हम पढ़ते जाते हैं। तो थोड़ा सा मैप को समझने की कोशिश करो मेरे बच्चे। यहां है हमारा भारत का, उत्तर भारत का मैप। अब आप सभी को पता है इधर की तरफ कौन सा क्षेत्र पड़ता है? इधर की तरफ क्षेत्र पड़ता है सर तिब्बत का। कौन सा क्षेत्र है? तिब्बत, जो चाइना का क्षेत्र है। इधर की तरफ क्षेत्र कौन सा बेटा? इधर की तरफ क्षेत्र है सर पाकिस्तान का। ठीक है, तो हमें यह पता चल गया इधर क्षेत्र कौन सा है? तिब्बत, और इधर क्षेत्र कौन सा है? पाकिस्तान। अब ऊपर हमारे कौन कौन से राज्य हैं, थोड़ा सा एक बार आकलन कर लेते हैं, जिससे कि आपको पता लग जाए नदी आखिर कौन से राज्य से होती हुई जा रही है। तो यहां पर एक यूनियन टेरिटरी है लद्दाख, यहां पर कौन सी है? जम्मू कश्मीर। इसके नीचे एक राज्य है जिसका नाम है हिमाचल। बराबर में एक और स्टेट है जिसका नाम क्या है? पंजाब। ये वाला स्टेट ऊपर की तरफ क्या है? उत्तराखंड। और आप यकीन मानिए इनसे ही हमारा पूरा रिवर सिस्टम कंप्लीट होने जा रहा है। तो शुरुआत कहां से हो रही है? शुरुआत हो रही है सिंधु नदी की, वो भी भारत के अंदर से नहीं हो रही है, ठीक है। उत्तराखंड से थोड़ा सा ऊपर चलेंगे
तो यहां पर एक झील है, ठीक, इस झील का आपने नाम सुना होगा, बहुत फेमस झील है और भारत की तीर्थ यात्रा भी यहां पर होती है। झील का नाम है मान सरोवर झील। बच्चे लिखते चले जाओ तुरंत, जैसे जैसे मैं समझा रहा हूं। नाम क्या है? मान सरोवर झील। और मान सरोवर झील के पास ही एक ग्लेशियर है जिसका नाम है चेमांग योंग डोंग। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं, ये क्या है? ग्लेशियर। ठीक है, ये ग्लेशियर है। ठीक, तो दोबारा से ध्यान दो, यहां हमने क्या बनाया? उत्तराखंड से थोड़ा सा आगे की तरफ तिब्बत क्षेत्र में मानसरोवर झील, और वहां पर ग्लेशियर कौन सा है? चेमांग युंगडोंग ग्लेशियर। और वहां से एक नदी निकलती है, और अब यहां से नदी निकलती है जो कि उत्तर पश्चिम दिशा में बहती हुई भारत की ओर आ रही है। आप देखिए, ये आ रही नदी। ठीक है, अब ये क्षेत्र कौन सा है? लद्दाख का क्षेत्र। और ये नदी इसमें प्रवेश करती है, उत्तर पश्चिम दिशा में ही चलती चली जाती है। यहां कौन सा क्षेत्र आ गया है? पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान क्षेत्र में इसने प्रवेश किया है, और यहां से होते हुए नीचे, अगर हम नीचे मैप देखेंगे तो इधर की तरफ क्या आएगा? बंगाल की खाड़ी। और इधर की तरफ क्या आता है बेटा? ठीक है, अरब सागर। तो ये वाली नदी नीचे, यहां पर हम पहुंच नहीं पा रहे हैं, यहां पर अरब सागर आएगा। अरब सागर। ठीक है, तो यहां ये जाकर के अरब सागर में मिल जाती है। अब दोबारा से समझेंगे, इंपॉर्टेंट। ठीक, मानसरोवर झील से, चेमांग युंगडोंग ग्लेशियर से, जो कि उत्तराखंड से परे है, तिब्बत क्षेत्र में पड़ता है, नदी निकलती है, जिस नदी का नाम क्या है? नदी का नाम है सिंही खंबान। नाम क्या बेटा नदी का? सिंही खंबान। सिंधु नहीं है, क्योंकि तिब्बत क्षेत्र में सिंधु नदी को किस नाम से जाना जाता है? सिंही खंबान के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी में आ चुका है। सिंही खंबान नाम से नदी निकलती है। सिंही खंबान नदी भारत में प्रवेश करती है यहां। इस क्षेत्र का नाम क्या है? इस क्षेत्र का नाम है दमचौक। बेटा बनाते चले जाओ स्टेप बाय स्टेप, बहुत मजा आने वाला है। बहुत बड़ा यहां पर एक रिवर सिस्टम हम बनाने वाले हैं। तो यहां क्या नाम है? दमचौक। तो सिंही खंबान नदी मानसरोवर झील से निकलती है, या उसके पास से, जहां पर ग्लेशियर कौन सा है? चेमांग युंगडोंग। भारत में किस क्षेत्र में प्रवेश करती है? दमचौक में। फिर दमचौक से आगे हमने अगर पर्वत पढ़े होंगे तो थोड़ा सा आपको याद होगा, पर्वत है यहां पर ट्रांस हिमालय की, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, तीनों श्रेणियां पड़ती हैं। तो हमें जरूरत पड़ेगी यहां पर ऐसे। तो यहां दो पर्वत श्रेणियां हैं, ठीक, एक का नाम है लद्दाख और एक का नाम है जास्कर। ठीक, दोबारा से, सिंही खंबान नदी दमचौक में प्रवेश करती है, और दमचौक में प्रवेश करने के बाद वह भारत में आ जाती है, क्योंकि दमचौक भारत का ही क्षेत्र है। और यहां इसका नाम बदल जाता है, यहां समस्त भारतवासी इस नदी को कहते हैं सिंधु। तो हम बहुत सारे प्रश्न बन जाएंगे, जैसे सिंधु नदी को किस नाम से जाना जाता है तिब्बत में? सिंही खंबान। या सिंही खंबान नदी भारत में आकर किस नाम से जानी जाती है? सिंधु। आगे जाकर के यह लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के मध्य से होकर जाती है। ठीक है, आप देख रहे हैं मध्य से होकर जा रही है, और यहीं पर लद्दाख श्रेणी को काटती है। यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं लद्दाख श्रेणी कुछ इस तरह से है, और यहां लद्दाख श्रेणी को काट करके ये एक गार्ज का निर्माण करती है, जिसका नाम होता है बुंजी गार्ज। क्या नाम होता है? बुंजी गार्ज। गार्ज का मतलब होता है एक वी आकार की घाटी। तो ये क्या करती है? नीचे इसने उन पर्वतों को इतना गहरा काट दिया है कि वहां पर एक घाटी बन चुकी है, जिसे हम क्या कहते हैं? बुंजी गार्ज। फिर यह नदी आगे जाती है, आप देख रहे हैं। अब सिंधु नदी पाकिस्तान में प्रवेश कर रही है यहां पर। ठीक, इस जगह का नाम क्या है? इस जगह का नाम है
चिल्हास। बेटा शब्द ध्यान से लिखते चले जाओ। बुंजीगार्ज बना रही है, लद्दाख श्रेणी को काट करके नीचे जास्कर है, आगे पाकिस्तान में प्रवेश कर रही है, चिल्हास जगह पर प्रवेश कर रही है। क्लियर हुआ? ठीक। और यहां से आगे आती है और पाकिस्तान में एक क्षेत्र पड़ता है जिसका नाम है अटक। ये क्यों फेमस है वो मैं आगे बताऊंगा। और अटक से होती हुई आगे जाकर अरब सागर में मिल जाती है। ठीक, कहां मिल जाती है? अरब सागर में। अब दोबारा से नदी कैसे कैसे जा रही है, ट्रेवल कर रही है, उसे ध्यान से देखो। यहां निकलती है मानसरोवर झील के पास चेम्बांग यूनियन ग्लेशियर से, सिंही खंबानी इसका नाम है, दमचौक में आती है भारत में। ठीक है, नाम क्या है इसका? सिंधु, भारत में। लद्दाख और जास्कर के मध्य से होकर जा रही है। ठीक है, लद्दाख श्रेणी को काट करके क्या बना रही है? बुंजी गार्ज। इसके बाद आगे जाती है, पाकिस्तान में प्रवेश करती है। पाकिस्तान में कौन से क्षेत्र में करती है? चिल्हास। एक एक शब्द को सुनते चले जाओ। उसके बाद में अटक क्षेत्र से होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। इतना हो गया। और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप ऐसे ऐसे बना रहे होंगे। बना लिया होगा आपने। ठीक, या 10 से 20 सेकंड का आपको समय दे दूं। ठीक, मैं अभी शांत हूं, आप एक काम करो, इसे फटाफट से बना लो। मैं आपको 20 से 30 सेकंड का समय दे रहा हूं, बना लीजिए। और कोई शब्द समझ में ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। जल्दी जल्दी ड्रॉ करते चलो। ठीक है, और मैंने ये जो फैक्ट आपको बताए हैं सिर्फ फैक्ट नहीं है, एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, तो ऐसा समझो कि आप एग्जाम सॉल्व कर रहे हो 2013 से लेकर 2023 तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, रिवर के ऊपर जो क्वेश्चंस आए हैं। यहां तक क्लियर हुआ? इससे आगे चलते हैं भाई। अब हमें पढ़नी है सिंधु नदी की सहायक नदी कौन सी है, इसकी जो सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, सबसे छोटी नदी कौन सी है। अब आ जाओ वापस से इस पर, समझो जरा। इसकी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कौन सी है, सहायक नदी कौन सी है? यहां से निकलती है मानसरोवर के पास एक और ताल है। ठीक, और भैया उसका नाम है राकस ताल। राकस ताल, क्या नाम है? राकस ताल। बहुत बार एग्जाम्स में या फिर किताबों में राक्षस ताल लिखा होता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो राकस ताल से निकल करके ये नदी भारत में प्रवेश करती है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश से प्रवेश करके आगे जाती है पंजाब, और पंजाब से होते हुए पाकिस्तान, और पाकिस्तान में एक जगह पड़ती है जिस जगह का नाम मैं यहां लिख देता हूं, आपको बहुत हेल्प करेगा। इस जगह का नाम है बेटा मीठन कोट। मेरे बच्चे क्या नाम है इसका? मीठन कोट। तो इस जगह का नाम क्या है? मीठन कोट। फिर से समझो, एक नदी है, मैंने आपको नाम नहीं बताया अभी, राकस ताल से निकली नदी का नाम है बेटा सतलज। तो मैं यहां नीचे पॉइंट करके यहां लिख देता हूं सतलज। क्या नाम है मेरे बच्चे? सतलज नदी कहां से निकलती है? राकस ताल से। ये भी भारत में नहीं ओरिजिन है इसका। ठीक है, ओरिजिन कहां है इसका? बाहर। तो राकस ताल से निकली, भारत में हिमाचल में प्रवेश किया। हिमाचल में जहां प्रवेश करती है वहां है एक दर्रा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस दर्रे को हम बोलते हैं शिप किला दर्रा। तो आपको नदियों के साथ में एक दर्रा भी याद हो गया। शिप किला दर्रा कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में है। क्यों फेमस है? क्योंकि सतलज नदी राकस ताल से निकलकर भारत में प्रवेश करती है, तो वो शिपकिला दर्रे से करती है। यहां तक हुआ। फिर यह नदी आगे जा रही है, आगे जाकर के कहां एंटर कर रही है? पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में कहां जाकर मिल जाती है? मीठन कोट के पास। कहां जाकर मिल जाती है? ऊपर से जो नदी आ रही है सिंधु, उसमें मिल जाती है। क्लियर हुआ यहां तक बच्चे? इससे आगे चलें, यस और नो? जल्दी जल्दी देखो। फिर अब हम पढ़ते हैं सिंधु की और कौन कौन सी सहायक नदी हैं। तो जास्कर रेंज से एक नदी निकलती है जिस नदी का नाम भी जास्कर है। तो यहां जास्कर रेंज से एक नदी निकल रही है यहां पर, और इस नदी का नाम भी क्या है? जास्कर। बेटा बनाते चलो। तो मैं यहां पर बहुत छोटा छोटा सा लिख देता हूं जास्कर नदी, जो किसकी सहायक नदी है? ठीक है, किसकी सहायक नदी है मेरे बच्चे?
सिंधु नदी की सहायक नदी है। समझ पा रहे हैं आप? इससे आगे चलें। अब और कौन सी सहायक नदी है भैया? आ जाइए वापस। यहां लद्दाख क्षेत्र में एक नदी आ रही है ऊपर से, जिस नदी का नाम है बेटा श्योक। क्या नाम है? श्योक नदी। तो श्योक नदी किसकी सहायक नदी है? सिंधु नदी की। कौन से क्षेत्र में? लद्दाख क्षेत्र में। एक श्योक की भी सहायक नदी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्योक की भी सहायक नदी है जो यहां है। हम इस नदी का नाम यहां लिख देते हैं बच्चे, जिसका नाम है नुब्रा। क्या नाम है बेटा? नुब्रा। स्टेप बाय स्टेप लिखते चलो, बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि सारी रिवर पढ़ लोगे आप यहां पर। ठीक है, तो इस नदी का नाम क्या है? नुब्रा। किसकी सहायक नदी है? श्योक की। श्योक किसकी सहायक नदी है? सिंधु की। और सिंधु कहां जा रही है? अरब सागर में। ये सुनो, कहां जा रही है बेटा? अरब सागर में। तो अभी तक हमने कितनी सहायक नदी पढ़ ली है सिंधु की? एक सतलज, दूसरी जास्कर, तीसरी श्योक, और श्योक की सहायक नदी नुब्रा। ठीक, अब आगे जाकर यहां इस क्षेत्र में एक नदी हमें इससे ड्रॉ करना है। तो एक नदी जो है वो यहां ऊपर से आ रही है। इस नदी का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विवाद इस पर होते रहते हैं। इस नदी का नाम है बेटा गिलगित नदी। क्या नाम है? गिलगित नदी। ठीक, गिलगित नदी के ऊपर हाल फिलहाल में एक बांध बना था, जो हमेशा विवादित रहा है। विवादित इसलिए रहा है क्योंकि ये वाला क्षेत्र, अगर आपको जानकारी हो, तो वो पीओ के क्षेत्र कहलाता है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। ठीक, तो इसका मतलब सिंधु नदी हमारे पीओ के क्षेत्र से भी होकर गुजरती है, और उसी के पास की नदी कौन सी है? गिलगित। और गिलगित के ऊपर एक बांध बना हुआ है, जिस बांध का नाम है भाषा बांध। ठीक, तो आगे चलो, गिलगित नदी आ गई। एक नदी अफगानिस्तान से भी आ रही है ऊपर। ऊपर वाला क्षेत्र कहां का है? अफगानिस्तान का। तो मैं यहां लिख देता हूं बेटा अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान से एक नदी आ रही है, जो कि सिंधु की पाकिस्तान में सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक, तो इस नदी का नाम है काबुल। क्या नाम है बेटा? इस नदी का नाम है काबुल नदी। क्या नाम है? काबुल नदी। कहां से आ रही है? अफगानिस्तान से आ रही है। कहां मिल रही है? पाकिस्तान में मिल रही है। और मैंने आपको लिखवाया था ना अटक, ये वही क्षेत्र है अटक, जहां पर काबुल नदी आपकी कहां मिलती है? सिंधु नदी में मिलती है। समझ में आ रहा है बच्चे? समझ में आ रहा है आपको? नहीं? दोबारा से देखो, फिर से देखो। अफगानिस्तान से एक नदी आ रही है, नदी का नाम क्या है? काबुल। काबुल नदी कहां मिलती है? ठीक है, सिंधु नदी में मिलती है। सिंधु नदी में किस क्षेत्र में मिलती है मेरे भाई? वो अटक क्षेत्र में मिल रही है। और एक प्रश्न अटक के ऊपर एक और बनता है, मैं आपको बताता हूं। सिंधु नदी किस क्षेत्र में आकर मैदानी भागों में दौड़ने लगती है? क्योंकि इतना सारा जो क्षेत्र था ना, ये अटक से पहले वाला, ये सारा का सारा पर्वतीय क्षेत्र है। मैदानी भागों में कहां आती है? मैदानी भागों में आती है भैया अटक के पास। यह क्वेश्चन भी आ चुका है, यह प्रश्न आ चुका है। ठीक, और आपको आंसर लगाना है, दो बार आएगा तो अटक। तो अटक से कौन सी नदी? सिंधु नदी। कहां दौड़ रही है? मैदानी क्षेत्र में। इससे ऊपर क्या है? पर्वतीय क्षेत्र। चलो भाई, इससे आगे चलते हैं। तो अभी हमने देखो इतनी सारी नदियां पढ़ ली, अभी बहुत सारी और पढ़नी है। जैसे अब एक और सहायक नदी है, ठीक, और वो किसकी है? वो है सतलज की। तो सतलज की एक सहायक नदी है जो यहां से होकर जा रही है। दो नदियां आपस में मिली और आपस में मिलकर के ऐसे करके आगे जाकर के सतलज में मिल गई। अब ये नदियां कहां से निकली और कौन कौन सी हैं, इसे पढ़ लेते हैं भैया। एक नदी जो ऊपर वाली है उसका नाम है चंद्र, और जो नीचे वाली नदी है उसका नाम है भागा। क्या नाम है? भागा। तो अगर देखेंगे तो चंद्र और भागा ये दोनों नदियां हो गई। दोनों नदियां मिलकर के संयुक्त धारा जो बनती है, संयुक्त नदी जो बनती है, उस नदी का नाम हो जाता है बेटा चिनाब। कौन सी? चिनाब नदी। तो चिनाब नदी सतलज की, ये आ रही है सतलज नदी। सतलज की सहायक नदी कौन सी है? मोस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है? चिनाब।
और चेनाब भी किस नाम से निकल रही है? चंद्र और भागा के नाम से निकल रही है। और इसका ओरिजिन प्लेस कौन सा है बेटा? इसका ओरिजिन प्लेस यहां पर एक दर्रा पड़ता है जिसका नाम है बड़ा लाचला दर्रा, बड़ा लाचला गैप, यह भी हिमाचल में है। तो बड़ा लाचला दर्रा कहां है? हिमाचल में। क्यों फेमस है? क्योंकि वहां से दो नदियां निकल रही हैं, चंद्र और भागा के नाम से। दोनों नदियां संयुक्त होकर के क्या बनाती हैं? चेनाब नदी बनाती हैं। और चेनाब नदी जो होती है वो आगे जाकर किस में मिल जाती है? सतलज नदी में मिल जाती है। और सतलज नदी किस में मिल रही है? अभी पढ़ा था मीठनकोट के पास, सिंधु नदी में मिल रही है। चलो भाई, तो हमने चेनाब पढ़ लिया। अब चेनाब के नीचे ही एक और नदी है जो ऐसे करके जाती है और चेनाब में मिल जाती है। ठीक है, दोबारा से बनाते चलो बेटा, स्टेप बाय स्टेप। इस नदी का नाम है रावी नदी। क्या नाम है बेटा? रावी नदी। तो रावी नदी किसकी सहायक नदी हो गई? चेनाब की। रावी नदी किसकी सहायक नदी है? जल्दी से बताओ, रावी नदी कहां जाकर मिल रही है? चेनाब में, पाकिस्तान में मिल रही है, भारत में नहीं। देखो, भारत से तो ऐसे ही चली गई और कहां मिल रही है? पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान में जाकर के किससे मिल जा रही है? चेनाब से। निकल कहां से रही है? हिमाचल प्रदेश में ही एक दर्रा है और उसका नाम है रोहतांग दर्रा। क्या नाम है मेरे बच्चे? रोहतांग दर्रा। तो रोहतांग दर्रे से निकलती है रावी नदी और रावी नदी किस में मिल जाती है? चेनाब में। दोबारा से आ जाओ फिर से, बस खत्म ही होने जा रहा है। ठीक है, इतनी जल्दी जल्दी पढ़ लिया हमने इतना बड़ा मैप। ठीक, तो दोबारा से समझो जरा, फिर से आ जाओ। यहां ऊपर अगर हम बात करते हैं श्रीनगर के आसपास की, तो श्रीनगर के पास एक झील है जिसका आपने नाम सुना होगा। श्रीनगर की सबसे प्रसिद्ध झील कौन सी है? वुलर झील। कौन सी है? वुलर झील। और वुलर झील के थोड़ा सा आगे एक और झील है। वुलर झील से थोड़ा सा आगे एक और झील है और उस झील का नाम क्या है? उस झील का नाम है वेरी नाग झील। ठीक है, हो सकता बेटा ये समझ में ना आ रहा हो, लेकिन शब्द को समझना, ये लिखा हुआ है वेरी नाग झील। तो वेरी नाग झील से एक नदी निकल रही है जो कि वुलर झील से होकर के जाती है और आगे जाकर के भारत और पाकिस्तान की बॉर्डर लाइन पर तैरती हुई जाकर के चेनाब में मिल जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है, बार बार बता रहा हूं मैं आप लोगों को, फिर से समझो कि वेरीनाग झील से एक नदी निकलती है जो वुलर झील से होती हुई जाती है और उस नदी का नाम क्या है? उस नदी का नाम है बेटे झेलम। क्या नाम है? झेलम। तो झेलम नदी कहां से निकली? वेरीनाग से। वेरीनाग से होकर हुए कहां पहुंची? वुलर झील में। और वुलर झील से होते हुए भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा तय करती है। और कहां से कहां तक इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो क्षेत्र है जहां से बनाना शुरू करती है उस क्षेत्र को बोलते हैं मुजफ्फराबाद। क्या बोलते हैं? मुजफ्फराबाद। और कहां तक बनाती है? मंगला। कहां तक बनाती है? मंगला। इसका मतलब झेलम नदी निकली, झेलम नदी निकली वेरीनाग से, वुलर झील से होती हुई गई और मुजफ्फराबाद से लेकर मंगला तक, यहां से यहां तक। मैं इसको बड़ा बड़ा ड्रॉ कर दूं क्या? ठीक है, यहां से लेकर यहां तक ऐसे करके। ठीक, तो यहां से लेकर यहां तक क्या हुआ? भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा बनाने वाली नदी कौन सी हो गई? ठीक है, झेलम नदी। कहां से कहां तक? मुजफ्फराबाद से लेकर के और मंगला तक। क्लियर हुआ? यहां तक समझे? अब जो जो आपने लिखा नहीं है वो फटाफट से उतार लो, मुझे कुछ चीजें इसमें और ऐड करानी है। मैं 20 सेकंड का आपको समय देता हूं, ठीक है? फिर से उतारो। ठीक है, आप भी ऐसे ही मैप बनाना, सारे फैक्ट लिखना, रिवीजन में बहुत आसानी होगी। रिवीजन में बहुत आसानी होगी बेटा अगर ऐसे ही मैप बनाकर चलोगे। मैं बार बार कहता हूं ज्योग्राफी बिना मैप के नहीं होता है।
ज्योग्राफी विषय ही मैपिंग का है, और जब आपने मैप बनाना सीख लिया आपका थ्योरी कम हो जाएगा ज्योग्राफी में, सिर्फ प्रैक्टिकल चीजें बचेंगी। मैपिंग से पूरी ज्योग्राफी खत्म कर दोगे। मैं यहां भारत की सभी नदियां मैप पर बनाकर दिखाऊंगा आपको, ठीक है, उनकी सहायक नदियां बताऊंगा, उनके बसे किनारे जो भी बड़े नगर हैं वो आपको बताऊंगा, जो बांध बने हैं वो हम यहां पर पढ़ेंगे, और उसके साथ में जो हमारे झीलें हैं जैसे कि वुलर झील, वो सारी की सारी भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों ने ड्रॉ कर लिया होगा, दोबारा से देखो तो फिर आ जाओ इसी मैप पर। ठीक, इस मैप में हालांकि जगह कम बची है, यहां सतलज के ऊपर एक जगह है हिमाचल प्रदेश में ही, यहां हम बना लेते हैं, और ऐसे करके यहां हम बनाते हैं, और यहां से एक नदी ऐसे करके ऊपर से आ रही है और सतलज में मिल जा रही है। ठीक, नदी कहां से निकल रही है, नदी का नाम क्या है भैया, नीचे लिख रहा हूं, नदी का जो नाम है, नदी का नाम है व्यास। क्या नाम है, व्यास। निकलती कहां से है, ठीक है, जिस जगह से निकलती है उसे कहा जाता है व्यास कुंड। क्या कहा जाता है, व्यास कुंड। तो व्यास कुंड से निकली व्यास नदी कहां जाकर के मिल गई, आपको दिखाई दे रहा है, हमने बनाया हुआ है, ठीक है, यहां सतलज नदी जा रही है, उसमें जाकर मिल गई, और जिस जगह जाकर के मिलती है वो भी इंपॉर्टेंट है, उस जगह का नाम है बेटा हरि के बजाज। क्या नाम है, हरि के बजाज। एक बांध बना हुआ है, कहां पर, जहां पर व्यास नदी सतलज में आकर के मिलती है वहां पर बना हुआ है। और वहां से एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और है, यहां से एक नहर निकलती है, ऐसे करके मैं बना देता हूं, जो भारत देश की सबसे बड़ी नहर है। अब आप पहचान गए होंगे उसका नाम क्या है बेटे, उसका नाम है मेरे बच्चे इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, तो अब देखो कितनी सारी चीजें हमने पढ़ ली, ना कि सिर्फ नदियों के बारे में, नहर भी पढ़ रहे हैं। तो नदी कौन सी है, यहां से निकली व्यास कुंड से नदी है व्यास, कहां जाकर के मिलती है, सतलज नदी में। सतलज नदी से एक और नहर निकलती है जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर। राजस्थान राज्य में सिंचाई का बहुत बड़ा साधन है, क्या, इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर से बहुत बड़ा सिंचाई क्षेत्र होता है। ठीक, तो इसका महत्व ज्यादातर कहां गया, हमारे पास में आ गया, कौन से क्षेत्र से, हरि के बजाज से। ठीक, तो अब बच्चे मेरे शेर, ठीक है, सारी चीजें आपको समझ में आ रही हैं। यहां पर हमने स्टेप बाय स्टेप पढ़ा है सब कुछ। अगर मैं दोबारा से एक बार रिवीजन करूंगा तो मानसरोवर से ये निकली हमारी सिंही खंबान नदी, फिर वहां से ये किस नाम से जानी जाएगी, सिंधु दमचौक, वो क्षेत्र है जहां से भारत में आई, आगे जाकर के लद्दाख और जास्कर के बीच में बह रही है। लद्दाख का जो एक क्षेत्र है उसका कटान करके बुंजी गार्ज बना रही है, आगे जा रही है चिल्हास में, और चिल्हास से अटक में, अटक से मीठनकोट, मीठनकोट से अरब सागर। ये सारी की सारी चीजें पढ़ ली हैं हमने। तो ये एक पूरा मैप बनकर तैयार हो गया है मेरे बच्चे। कौन सा वाला, जो हमने हेडिंग डाली थी वो फिलहाल में मिट गई है, उस हेडिंग का नाम है सिंधु नदी तंत्र। अब हमने इसमें सिंधु नदी, उसकी सहायक नदी, उनसे निकलने वाली नहरें, कौन कौन सी खास झीलें हैं वो हमने पढ़ ली हैं। और अगर वुलर झील से आपको याद भी होगा तो श्रीनगर हमारा यहीं पर बसा हुआ है। व्यास नदी से अगर आपको याद है तो हम घूमने जाते हैं, मनाली जो पड़ता है वो व्यास नदी के किनारे ही पड़ता है। ठीक है, और बहुत सारे नगर हम अलग अलग पढ़ेंगे, अभी तो ना, भी फिलहाल में हम केवल नदियों पर ध्यान दे रहे हैं, तो वो सब हम पढ़ते चले जाएंगे। तो ये पूरा का पूरा मैप हमारा बनकर के तैयार हो गया है मेरे बच्चे, किसका, सिंधु नदी तंत्र का। और इससे मैं इसी मैप से आप लोगों से कम 500 से ज्यादा क्वेश्चंस बना सकता हूं। और मैंने कहा ना 2013 से लेकर 2023 तक जितने भी एग्जाम हुए हैं, अगर उनमें नदियों से प्रश्न आया है तो बेटा वो इस मैप में होगा। ये इसी तरीके से बनाया गया है।
ठीक, वो किस तरीके से होगा बताइए। शिपकिला दर्रे से कौन सी नदी प्रवेश कर रही है? ठीक है, सतलज नदी। सतलज नदी निकलती कहां से है? राकसताल से। क्या इसका ओरिजिन भारत में है? बिल्कुल नहीं है। कहां है? भारत से बाहर है। या फिर सतलज नदी बताइए सिंधु नदी में कहां जाकर के मिलेगी? भैया पाकिस्तान में मिलेगी। जगह का नाम क्या होगा? जगह का नाम होगा मीठन कोट। गिरेगी कहां जाकर, या कहां जाकर मिल जाएगी? भैया अरब सागर में जाकर के मिल जाएगी। अरब सागर में मिलने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी होगी? ठीक है, जो भारत क्षेत्र से होकर के जा रही है। ठीक, तो ये कौन सी है? यहां पर सिंधु नदी है। ठीक है, दोबारा से इसे उतार रहे हैं आप, उतार लीजिए, नहीं तो फिर मैं आगे की तरफ चलता हूं। आपको 30 सेकंड देता हूं, जो चीज छूट गई है फिर से उतार लीजिए। जल्दी जल्दी से उतार लीजिए बच्चे। बच्चे फिर नेक्स्ट पे चलें, ये हो गया हो तो चलो नेक्स्ट पर चलते हैं। ठीक है भैया, अगला है हमारे पास में, आ जाओ सर। तो अब हमें पढ़ना है, मैं आपको बता देता हूं हमारा टॉपिक क्या है नेक्स्ट। हमें पढ़ना है यहां पर, अच्छा येलो सेलेक्टेड है हमारा ऑलरेडी। हमें यहां पर पढ़ना है, हमें यहां पर पढ़ना है गंगा नदी। चलो बच्चे, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट गंगा नदी तंत्र, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट गंगा नदी तंत्र। ठीक, तो मैं फिलहाल में भारत देश को कर देते हैं हम इधर। छोटी छोटी सी चीजें हमें यहां पढ़नी है। सबसे पहले गंगा नदी का जो ओरिजिन है, ठीक, ओरिजिन ऑफ गंगा। हम सबने एक छोटा सा पढ़ा है कि गंगा नदी निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से, मगर इसके पीछे एक और भी धाराएं हैं जो आकर के मिलती हैं, वो हमें यहां पर पढ़नी है पहले, उसके बाद में हम गंगा नदी तंत्र को पढ़ेंगे। तो जो धाराएं शुरू हो रही हैं, मैं एक छोटा छोटा सा मैप अगर आपको समझाऊं, छोटा छोटा सा, तो अगर आप उत्तराखंड का एक मैप देखेंगे ना, अगर ये उत्तराखंड ऐसे करके बना हुआ है, ऐसे ही है, ठीक है, तो इधर की तरफ पड़ता है बद्रीनाथ। चलो मैं वाइट से लिख देता हूं, इधर की तरफ है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ से थोड़ा सा इधर भौगोलिक क्षेत्र किसका आता है? केदारनाथ। केदारनाथ से इधर थोड़ा सा क्षेत्र आता है गंगोत्री, और गंगोत्री से ऊपर का जो क्षेत्र होता है, ठीक है, मैं हाइट में ऊपर का नहीं कह रहा हूं, ठीक, तो यहां आ जाता है बेटा यमुनोत्री। कौन सा? यमुनोत्री। तो दोबारा से समझो, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, ये चारों जो हैं वो लगभग इस सीध में हैं। ठीक, अगर भौगोलिक देखोगे तो वो बिल्कुल अलग हो जाएगा। मैंने आपको समझाने के लिए सिर्फ इतना बताया जिससे आप कंफ्यूज ना हो। अब होता क्या है? होता ये है, समझो जरा, गंगोत्री से एक नदी निकलती है जिस नदी का नाम है भागीरथी। क्या नाम है? भागीरथी। नीचे आती है यहां, और यहां क्षेत्र पड़ता है, मैं रिवर को वैसा ही बना दूं जिससे आप कंफ्यूज ना हो, है बेटा? वैसे ही बना देंगे जिससे आप कंफ्यूज ना हो, कंफ्यूजन नहीं करेंगे। तो गंगोत्री से एक नदी निकल रही है यहां, और इस नदी का नाम है भागीरथी। क्या नाम है बेटा? भागीरथी। ठीक है, मेरे शब्द पे जाना बेटा, ठीक, भागीरथी नदी। भागीरथी नदी यहां इस क्षेत्र में, यहां इस क्षेत्र में एक और नदी ऊपर से आ रही है। दोबारा से समझना, मैं फिर से समझाता चलूंगा ऐसे ही,
नदी आ रही है अलकनंदा। नदी का नाम क्या बेटा? अलकनंदा। ठीक, तो अब हमने बेटा यहां पर दो नदियां बनाई हैं। पहली नदी कौन सी है, दोबारा से देखो। पहली नदी है भागीरथी जो गंगोत्री ग्लेशियर से निकल रही है। दूसरी नदी कौन सी है? ठीक है, दूसरी नदी है हमारे पास में अलकनंदा। और ये दोनों नदी जहां आकर के मिलती हैं उस जगह का नाम होता है देवप्रयाग। क्या नाम होता है मेरे बच्चे? देवप्रयाग। तो देवप्रयाग में आकर के दो नदियां मिल रही हैं, भागीरथी और अलकनंदा। और ये दोनों नदियां जब मिलती हैं तो इनकी संयुक्त नदी जो बनती है यहां पर, उसे हम नाम दे देते हैं बेटा, क्या नाम दे देते हैं? बताते चलो। यहां से जो संयुक्त नदी बन रही है उसे हम नाम दे देते हैं गंगा। गंगा। ठीक, और मिल कहां रही है? देवप्रयाग में। कहां मिल रही है? देवप्रयाग में। दोबारा से समझो, फिर से समझो, बहुत छोटी सी चीज है, बहुत आसान सी चीज है। ठीक, समझो जरा। गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है भागीरथी नदी, आगे की ओर बहती है। कहीं और से मैं बताऊंगा कहां से, अलकनंदा नदी और भी आ रही है। अलकनंदा नदी देवप्रयाग में जाकर के कहां मिल जाती है? आपस में मिल जाती हैं। और यहां पर संयुक्त नदी का नाम हमने क्या रख दिया है? गंगा नदी रख दिया है। इतना समझ रहे हैं? क्लियर है? अब जैसे ये देवप्रयाग है, ऐसे ही उत्तराखंड में पंचप्रयाग बहुत फेमस है। क्या फेमस है? पंचप्रयाग। ये जो मैंने मैप बनाया है सिर्फ आपको ये समझाने के लिए कि पंचप्रयाग से होकर के, कहां से? पंचप्रयाग, यानी कि पांच प्रयाग जिनमें से एक क्या है? देवप्रयाग। ठीक है, पांच प्रयाग से होकर के अलकनंदा नदी बहती हुई आती है। इसमें अंतिम प्रयाग कौन सा है? देवप्रयाग, जिसमें भागीरथी नदी आकर के मिलती है। तो इससे ऊपर प्रयाग कौन सा है? ठीक, उसे पढ़ेंगे अब। तो इससे ऊपर यहां और यहां और यहां और एक सबसे ऊपर लास्ट में, तो अलकनंदा देवप्रयाग। देवप्रयाग के जो जस्ट ऊपर है उसे कहेंगे हम रुद्रप्रयाग। क्या नाम है? रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग के जो ऊपर है हम उसे कह सकते हैं रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग से ऊपर है कर्णप्रयाग। ठीक है, क्या नाम है बेटा? ठीक है, देवप्रयाग। देवप्रयाग से ऊपर रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग से ऊपर कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग से ऊपर नंदप्रयाग। और नंदप्रयाग से ऊपर विष्णुप्रयाग। विष्णुप्रयाग। क्या नाम है? विष्णुप्रयाग। दोबारा से समझो, विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग। इन्हें फटाफट से लिखो, जल्दी से लिखो। पंचप्रयाग हो गए हमारे पास। लिख रहे हैं आप सब? चलो ठीक है, अब आ जाओ तो वापस। अब हमने ये सब क्यों पढ़े हैं इन्हें जान लेते हैं। ठीक, तो विष्णुप्रयाग और विष्णुप्रयाग से ऊपर हम थोड़ा सा मैप यहां पर जो है हमें बड़ा करना पड़ेगा। और अब मैं मिटाऊंगा तो आप लोगों के लिए मिस्टेक हो जाएगी, कोई बात नहीं। विष्णुप्रयाग हमने यहां बना दिया है, यहां पर बन गया है। विष्णुप्रयाग पर दोबारा से समझो, आ जाओ फिर से। बद्रीनाथ से, तो हमें थोड़ा बद्रीनाथ ऊपर लेना पड़ेगा बेटा। यहां से
बद्रीनाथ से एक नदी आ रही है और इधर से एक नदी आ रही है। ये दो नदी हैं जो विष्णु प्रयाग पर आकर के मिलती है। ठीक, तो बद्रीनाथ से जो नदी आ रही है उस नदी का नाम क्या है? उस नदी का नाम है विष्णु गंगा। विष्णु गंगा, विष्णु गंगा। प्रश्न भी आ जाता है कि बद्रीनाथ किस नदी के किनारे है, तो भैया बद्रीनाथ जो है वो विष्णु गंगा नदी के किनारे है। विष्णु गंगा नदी बद्रीनाथ से होते हुए आती है और एक और नदी है जिस नदी का नाम बेटा मैं यहां लिख रहा हूं थोड़ा सा दूर, और इसे मैं हाईलाइट करके इसी से लिख रहा हूं जिससे कि आपको पता चल जाए वो इसके बारे में है। ठीक, तो इस नदी का नाम है धौली गंगा। धौली गंगा। तो हमारे पास में दो नदी हैं, विष्णु गंगा और धौली गंगा। दोनों नदी जिस जगह पर मिल रही हैं उस जगह का नाम क्या है? विष्णु प्रयाग। इसीलिए देखें प्रयाग फेमस है क्योंकि हर जगह प्रयाग पर क्या हो रहा है? संगम। तो पहला संगम प्रयाग पर कहां हो रहा है? विष्णु प्रयाग पर। कौन सी नदी मिल रही है भैया? विष्णु गंगा मिल रही है और धौली गंगा मिल रही है। विष्णु गंगा कहां से आती है भैया? बद्रीनाथ जो बसा हुआ है वो विष्णु गंगा के किनारे बसा हुआ है। फिर से आ जाओ, अब जब ये दोनों नदी आपस में मिलती है ना यहीं पर, ठीक, ये आगे जाकर के यहां पहुंचती हैं नंद प्रयाग। अब नंद प्रयाग में मैं इसे बल्कि ऐसे धौली गंगा, ठीक है, तो आगे जाकर के ये नदियां यहां पर हो गई। अब विष्णु गंगा और धौली गंगा आपस में मिलकर के जा रही हैं। ठीक, जब ये आपस में मिलती हैं तो इन नदी का संयुक्त धारा का नाम यहीं पर ही क्या हो जाता है? आप लोगों के लिए मुझे बार बार मार्कर चेंज करना पड़ रहा है जिससे आप लोगों को बिल्कुल स्पष्ट समझ में आए। ठीक है, तो यहां पर नाम हो जाता है इसका अलकनंदा। क्या नाम हो जाता है बेटा? अलकनंदा। ये वाला दोबारा से समझो, विष्णु गंगा और धौली गंगा ये दो नदियां हैं। कहां मिली? विष्णु प्रयाग में आकर के मिली और संयुक्त धारा का नाम क्या हो गया? अलकनंदा हो गया। ठीक है, अलकनंदा नदी आगे गई और फिर यहां पर आ गया नंद प्रयाग। क्या आ गया? नंद प्रयाग। तो नंद प्रयाग में एक नदी आकर के यहां फिर से मिलती है। ये भैया नदी आकर के नंद प्रयाग में मिल गई। अब भैया इस नदी का नाम क्या है? नंदाकिनी। नंदाकिनी। क्या नाम है? नंदाकिनी नाम है इसका। तो नंदाकिनी नदी पर फिर संगम हो रहा है अलकनंदा का और किसका? नंदाकिनी नदी का। फिर भैया आगे चलते हैं, फिर ये नदी आगे आती है। अब ये अलकनंदा के नाम से आ रही है। अलकनंदा फिर आगे आती है कहां पर? कर्णप्रयाग पर। कर्णप्रयाग में एक और नदी आकर के फिर से मिल रही है यहां, ये आ गई। ठीक, इस नदी का नाम क्या है? इस नदी का नाम है पिंडार। नाम क्या है? पिंडार। क्या नाम है बेटा? पिंडार। फिर से सुनो, क्या नाम है? पिंडार। तो पिंडार नदी निकलती है और कहां जाकर के मिलती है? कर्णप्रयाग में अलकनंदा से जाकर के मिल जाती है। फिर इसके आगे फिर एक और प्रयाग है, नाम क्या है? रुद्रप्रयाग। तो रुद्रप्रयाग में एक नदी फिर से इनसे आकर के मिलती है। मैं दोबारा रिवीजन कराऊंगा, आपको कुछ छूट गया हो तो टेंशन मत लेना जब तक मैं आप लोगों के साथ हूं और जब तक आप लोग मेरे साथ हैं। भाई मुझे आप लोगों की बहुत ज्यादा जरूरत है और आप लोगों को भी मेरी जरूरत ही होगी, अध्यापकों की जरूरत होगी भाई। ठीक है, तो फिर से समझो, पिंडार नदी कर्णप्रयाग में और रुद्रप्रयाग में कौन सी नदी होगी भैया? नदी का नाम होगा मंदाकिनी। क्या नाम होगा? मंदाकिनी। ठीक है, अब दोबारा से इन पंच प्रयागों में मिलने वाली नदियों के नाम पढ़ लेते हैं फिर से, जिससे कि आप कभी भी इन्हें भूल ना पाओ। तो बात यह है, बद्रीनाथ के पास से जा रही है विष्णु गंगा। विष्णु गंगा नदी आती है और विष्णु गंगा नदी आकर के यहां कौन से? विष्णु प्रयाग पर। विष्णु प्रयाग पर कौन सी नदी से मिल रही है? धौली गंगा से मिल रही है। कौन सी नदी से मिल रही है? फिर से धौली गंगा से मिल रही है। रिवीजन करते चलो बोल बोल कर मेरे साथ में, ठीक है, जिससे आप लोगों को लिखते लिखते ही याद हो जाए, रिवीजन भी ना करना पड़े। ठीक है, लेकिन रिवीजन करना है, ऐसा नहीं है कि रिवीजन करना ही छोड़ दो। ठीक है, दोबारा से आ जाओ फिर से।
विष्णु गंगा बद्रीनाथ से निकलती है, या बद्रीनाथ जो है वो विष्णु गंगा के किनारे बसा हुआ है। विष्णु गंगा नदी विष्णु प्रयाग पर धौली गंगा से मिलती है। संयुक्त धारा का नाम क्या हो जाता है? अलकनंदा। क्या हो जाता है? अलकनंदा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अलकनंदा हो जाता है। अलकनंदा नदी आगे जाती है, कहां जाती है? नंद प्रयाग, दूसरा प्रयाग है। नंद प्रयाग में कौन सी नदी आकर के मिल रही है? नंदाकिनी मिल रही है। कौन सी मिल रही है? नंदाकिनी। ठीक। तीसरे प्रयाग पर आ जाते हैं। अब कौन सी? कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग पर कौन सी नदी आ रही है? पिंडार। कौन सी नदी है बेटा? पिंडार नदी है। ठीक। अब उसके बाद में कर्ण प्रयाग से आगे आ जाओ, रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में कौन सी नदी आ रही है? मंदाकिनी। और फिर अलकनंदा नदी आगे जाकर के जो सबसे अंतिम प्रयाग है वो कौन सा है? देवप्रयाग। कौन सा है बेटा? देवप्रयाग। तो देवप्रयाग में आकर के हमारी भागीरथी और अलकनंदा ये दोनों नदियां मिलाकर के एक संयुक्त और सबसे बड़ी नदी को जन्म देती हैं, जो भारत की पालन पोषण नदी, यह भारत की सबसे बड़ी नदी, यह भारत में सिंचाई क्षेत्र वाला सबसे बड़ा क्षेत्र, यह भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन बनाने वाली नदी कौन सी है? यह भारत का सबसे बड़ा डेल्टा बनाने वाली नदी, सुंदरबन का डेल्टा। ठीक। कौन सी है? गंगा। इसका ओरिजिन हो जाता है। तो सिर्फ ओरिजिन कहां से हो रहा है और कैसे हो रहा है, इसके लिए मैंने आपको इतनी बड़ी कहानी बताई है। कभी जीवन में कभी भी कंफ्यूज ना हो। जब तक हम हैं जब तक तो नहीं। ठीक। तो आपको ज्योग्राफी में तो कंफ्यूज नहीं ही होने देंगे। 20 सेकंड का समय दे रहा हूं, जो चीज छूट गई हो उन्हें फिर से उतार लो, फिर इससे आगे चलेंगे। लिख लो भाई, बहुत जरूरी है। खुद के हाथ से जितना ज्यादा लिख लोगे ना मेरे बच्चे, मेरे जिगर के टुकड़ों, जितना ज्यादा आप खुद के हाथों से लिख लेंगे उतना ज्यादा आपको एग्जाम में आसानी होगी याद करने में। वो आपके हाथ से, आपकी कलम से लिखा हुआ है, आपको याद रहेगा लंबे समय तक। आप उसका बार बार रिवीजन करेंगे, एग्जाम में बैठेंगे, कंफ्यूजन नहीं होगी। बने बनाए नोट्स मैं आपको दे दूंगा, लेकिन प्राथमिकता क्या है? अपने हाथ से पढ़ें। चलें इससे आगे की तरफ, बिल्कुल चलें। चलिए तो भाई आ जाते हैं अपनी मंजिल पर। हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र में हमने अभी सिर्फ इतना पढ़ा है कि गंगा नदी के जो ओरिजिन है वो किस प्रकार से हो रहा है। तो हमें ये पता चल गया कि अलकनंदा और भागीरथी दोनों मिलकर के क्या बना रही हैं? देवप्रयाग पर ये बना रहे हैं भैया गंगा नदी। अब हमें पड़ेगी यहां पर मैप की जरूरत। मुझे ये हिस्सा बहुत बड़ा करके आप लोगों को दिखाना है, जिससे कि आप लोगों के मन में कभी भी कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो ये क्षेत्र और बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है? थोड़ा सा और बड़ा, ठीक? हाँ, इतना, ये ठीक है। अब आप देखो जरा स्क्रीन पर, आपको कौन सा हिस्सा भारत का दिखाई दे रहा है? आपको वो हिस्सा दिखाई दे रहा होगा जिसमें उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, यहाँ मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, नीचे उड़ीसा है, यहाँ गुजरात है, यहाँ राजस्थान है, यहाँ उत्तराखंड है। तो कुल मिलाकर आपको हिस्सा दिखाई दे रहा होगा। इसके अलावा यहाँ सिक्किम और बाकी ये जो हमारे 7 बहनें हैं, ये 7 सिस्टर स्टेट हैं वो। अब शुरू हो जाओ भैया,
जो उद्देश्य हमने ठाना था। और उद्देश्य क्या था? भारत की सारी नदियां आज हमें पढ़नी है। और उनमें हम कहां तक पहुंचे थे? गंगा नदी तंत्र में पहुंचे थे। और गंगा नदी तंत्र में हमने ये पढ़ लिया था बेटा कि यहां पर दो नदियां आकर के एक भागीरथी नदी है और एक अलकनंदा नदी है। दोनों नदियां आकर के क्या बनाती हैं? यहां एक संयुक्त धारा से गंगा नदी को जन्म देती हैं। तो अगर सिर्फ एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाए कि गंगा नदी का ओरिजिन क्या है, तो सीधा सीधा आप जवाब दे देंगे भैया गंगा नदी का जो ओरिजिन है वो है गंगोत्री ग्लेशियर। क्या है? गंगोत्री ग्लेशियर। लेकिन अगर कोई आपसे पूछने लगे नहीं जी विस्तार से बताइए, तो मैं आपको बता चुका हूं विस्तार। तो अभी फिलहाल में हम इतना पढ़ते हैं, गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी भागीरथी और अलकनंदा के नाम से निकलती है। तो मैं दोनों नाम यहां लिख देता हूं, यहां ऊपर भागीरथी और यहां नीचे अलकनंदा। कौन कौन सी है? भागीरथी और अलकनंदा है। अब आ जाओ भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहां गंगा नदी उत्तराखंड से निकलती है, उत्तर प्रदेश से बिहार, बिहार से पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल से आगे जाकर के बांग्लादेश और बांग्लादेश से जाकर के नीचे, अगर मैं बांग्लादेश की यहां पर बाउंड्री बना दूं, ठीक, तो लगभग बांग्लादेश जो है वो कुछ इस तरीके से बना हुआ है। तो बांग्लादेश की हमने बाउंड्री बना दी और नीचे नदी हमारी जो है वो ज्यादा पहुंच गई, थोड़ा कम कर देते हैं। तो नदी आकर के नीचे जा रही है और नीचे वाला क्षेत्र बेटा कौन सा है? आप सभी को मैंने बताया था, ये वाला जो क्षेत्र है वो क्षेत्र कौन सा कहलाएगा? मैं ब्लू रंग से लिख देता हूं क्योंकि ये समुद्र का हिस्सा है या पानी से जुड़ा हुआ है। तो इस जगह का नाम होगा, क्या नाम होगा? आप सभी जानते हैं, बंगाल की खाड़ी। क्या नाम होगा? बंगाल की खाड़ी। फिर से बताओ, बंगाल की खाड़ी। खाड़ी किसे कहते हैं? ठीक है, एक ऐसा भौगोलिक क्षेत्र जो तीन तरफ से किसी भूभाग से घिरा हुआ हो और एक तरफ से किसी जलराशि से मिल रहा हो, उसे क्या कहते हैं? हम खाड़ी कहते हैं। भैया क्या कहते हैं? बार बार बताओ, रिवीजन करो मेरे साथ में, जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे वैसे बोलते चले जाओ और वैसे वैसे लिखते चले जाओ। 1 घंटे में आजीवन नदियों से छुटकारा मिल जाएगा, सारी नदियां समझ में आ जाएंगी, कहां से निकल रही हैं, कहां बह रही हैं, कौन किसकी सहायक नदी है, झीलें कहां हैं, बांध कहां हैं, वो सब इस पे बन जाएंगे। एक बार आपका मैप तैयार हो गया ना, आप सोचो कितनी चीजें बनने जा रही हैं। आपकी नदियां तैयार हो जाएंगी, उन नदियों के किनारे जितने नगर बसे हैं वो तैयार हो जाएंगे, जितने बांध बने हैं वो तैयार हो जाएंगे, जितने झीलें हैं वो तैयार हो जाएंगे। ठीक, कितनी सारी चीजें तैयार हो रही हैं। अब आ जाओ फिर से, भागीरथी और अलकनंदा दोनों नदियां मिलकर क्या बना रही हैं? गंगा नदी बना रही हैं। गंगा नदी ऊपर से आती है और यहां उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और आगे जाकर के पश्चिम बंगाल। अब इसकी सहायक नदी कौन कौन सी हैं और ये क्या क्या विशेषता है, इसे भी जान लेते हैं। भैया विशेषता तो ये है कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाने वाली नदी कौन है? गंगा नदी। और सबसे बड़ा डेल्टा कहां है? कुछ क्षेत्र उसका हालांकि पश्चिम बंगाल में भी है, लेकिन मैं फिलहाल में यहां बना देता हूं। ये हो गया हमारा सुंदरबन का डेल्टा। क्या नाम है बेटा? सुंदरबन का डेल्टा। अब डेल्टा किसे कहते हैं? ठीक है, मैं आपको बता देता हूं। डेल्टा ऐसा होता है जब कोई नदी बहुत लंबी दूरी तय करके आती है, तो उसके अंदर जितने भी डस्ट पार्टिकल होती है, धूल होती है या गाद होती है या रेत होता है, वो सब उसके साथ बहकर आ रहा होता है। अब बहुत लंबी दूरी तय कर चुकी होती है तो नदी की जो स्पीड होती है, उसको बहाकर ले जाने की क्षमता, वो हो जाती है कम, और वो गाद ना उस तल पर जमने लगता है और तल पर जमते 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 वो ऊंचाई तक आ जाता है। और एक समय ऐसा आता है कि वो एक ऊंचा सा टीला बन जाता है, बहुत ऊंचा नहीं, यानी कि अब वो नदी की सतह से ऊपर आ जाता है और वहां पर नदियां जो हैं वो वितरिका में बदल जाती हैं, छोटी छोटी धाराओं में बदल जाती हैं। और वहां पर क्या बन जाते हैं? रेत के बहुत बड़े बड़े गाद बन जाते हैं, बहुत बड़ा क्षेत्र बन जाता है। बहुत बार वो क्षेत्र उपजाए हुई मिट्टी आ रही है उसमें, तो उनमें बहुत सारे क्या होते हैं?
पेड़ पौधे भी हो जाते हैं। तो सुंदरबन का जो क्षेत्र है हमारा जंगल वाला क्षेत्र है, ठीक। तो ये क्या है, नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से बना है सुंदरबन का डेल्टा। अब वापस से आ जाओ। अब अच्छा, इसे लिख रहे हो आप, लिख लो, मैं 10 सेकंड का समय दे रहा हूं, इसे उतार लो फटाफट से, ठीक। 20 सेकंड बस, आप लोगों को 20 सेकंड बस। चलें बच्चों, बिल्कुल चलें जी, आगे की तरफ चलें, गंगा नदी में पढ़ें। हमें हालांकि अभी बहुत सारा पढ़ना है, बहुत ही सारा, समझ रहे हैं आप कितना सारा पढ़ना है, अभी बताता हूं मैं आप लोगों को। गंगा की सहायक नदियां पढ़ लेते हैं भैया। तो सबसे पहले जो नदियां उत्तर से आकर के इसमें मिल रही हैं उसे पढ़ लेते हैं। तो गंगा की जो उत्तर से आने वाली नदियां हैं उसमें सबसे पहले नदी जो ऊपर से आ रही है, ठीक है, इस नदी का नाम है रामगंगा। बनाते चलो तुरंत मेरे साथ, रामगंगा, ठीक। रामगंगा के बाद में जो यहां नदी आ रही है आगे जाकर के मिलती है, ठीक। इस नदी का नाम है गोमती। क्या नाम है, रामगंगा और गोमती। तुरंत बनाते चलो साथ में, ठीक है। इससे आगे एक और नदी है जिसका नाम है घग्गर। क्या नाम है, घग्गर। फिर एक और नदी आकर के मिल रही है ऊपर से जिसका नाम है गंडक, जिसका नाम है गंडक, ठीक। एक और नदी आकर के मिल रही है, ये इंपॉर्टेंट है, मैं थोड़ा इसे बड़ा कर देता हूं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ऊपर से आ रही है नदी एक और, ठीक। इस नदी का नाम क्या है, आप समझ पा रहे हैं ना मैं क्या बना रहा हूं, कौन कौन सी नदी कहां कहां बन रही है, ध्यान से देखो जरा। इस नदी का नाम है कोसी। क्या नाम है, कोसी। और एक नदी और पढ़नी है जो उत्तर की तरफ से आ रही है, इस नदी का नाम है महानंदा। क्या नाम है, महानंदा। क्या नाम है बेटा, महानंदा, ठीक। अब पढ़ लो भाई दोबारा से, फिर से देखो जरा, समझो मेरे बच्चों, आ जाओ फिर से वापस समझो जरा। गंगा में उत्तर की तरफ से जो नदियां आकर के मिल रही हैं वो कौन कौन सी हैं, फिर से समझो। रामगंगा आपने पढ़ा होगा, बरेली, ठीक है, बरेली के पास, या फिर मैं कह सकता हूं बरेली जो शहर है वो किस नदी के पास है, ठीक है, रामगंगा से। कहां से, रामगंगा से, बरेली। गोमती, गोमती आपने सुना होगा, कौन सा, बहुत फेमस, राजधानी कौन सी, लखनऊ। उसके बाद में घग्गर, गंडक। कोसी बहुत ज्यादा फेमस नदी है। कोसी नदी कहां से निकलती है, ये एग्जाम में पूछा गया है। कोसी नदी जिस जगह से निकल रही है उस जगह का नाम है गोसाई थान ग्लेशियर। क्या नाम है बेटा, गोसाई थान ग्लेशियर। क्या नाम है, गोसाई थान ग्लेशियर। फिर से गोसाई थान ग्लेशियर। उसके आगे महानंदा, कौन सी, महानंदा नदी। फिर से कौन सी नदी है, महानंदा नदी है। अब ऐसी भी तो नदियां हैं जो दक्षिण से जाकर के मिल रही होंगी, भाई ये तो उत्तर से आ रही हैं, ठीक। तो दक्षिण से मिलने वाली नदियों में कौन सी है, तो सबसे फेमस जो यहां इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है और ये आकर के यहां मिल गई।
अब आप लोगों को बेटा जवाब देना है, सबसे बड़ी सहायक नदी गंगा की है कौन सी। मैं भी हालांकि फजूल पूछ रहा हूं, आप सब लोगों को इस बात की जानकारी होगी। कौन सी नदी है तो बताओ जरा। नदी का नाम है यमुना। क्या नाम है बेटा? यमुना। निकलती कहां से है? मैंने अभी आपको मैप बताया था थोड़ी देर पहले, गंगोत्री के बराबर में ही एक ग्लेशियर है, ठीक। उस ग्लेशियर का नाम क्या है? उस ग्लेशियर का नाम है यमुनोत्री ग्लेशियर। क्या नाम है बेटा? यमुनोत्री ग्लेशियर। क्या नाम है फिर से बताओ? यमुनोत्री ग्लेशियर। यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी निकलती है, वो आती है उत्तराखंड से, उत्तराखंड से जाती है हरियाणा में, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, उत्तर प्रदेश में इटावा के पास प्रवेश करती है, और फिर जाती है पैरेलल, पैरेलल जाती है कहां पर? गंगा के। और फिर आपको पता होगा संगम कहां है हमारे पास? प्रयागराज। तो भैया प्रयागराज के पास जाकर के ये किस में मिल जा रही है? ठीक है, ये मिल जा रही है गंगा में। तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी हो गई? यमुना। कहां हो गई? यमुना हो गई। अब क्या केवल यमुना है? नहीं भैया, यमुना नहीं है, एक और नदी है, बहुत ही फेमस है, ठीक है, बहुत फेमस है। नीचे एक क्षेत्र है, पहले नदी बना देते हैं, ऐसे करके आगे जा करके एक नदी जा रही है, नदी का नाम है बहुत फेमस सोन नदी। क्या नाम है? सोन नदी। सोन नदी निकल कहां से रही है? सोन नदी निकल रही है अमरकंटक से। कहां निकल रही है? अमरकंटक से। कहां से निकल रही है? अमरकंटक से। अमरकंटक से, ठीक, अमरकंटक से निकल रही है सोन नदी, और सोन नदी निकल करके यहां नीचे से उत्तर की ओर जाकर के मिल जाती है, या फिर मैं ऐसे कह सकता हूं गंगा नदी के दक्षिण ओर से आकर के मिल रही है। बात तो सेम ही होगी, ठीक। उसके बाद में आगे आ जाओ फिर से। जब गंगा नदी यहां, ये पश्चिम बंगाल वाला राज्य है ना, जब पश्चिम बंगाल में जाती है तो पश्चिम बंगाल में एक जगह पड़ती है, उस जगह का नाम मैं लिख देता हूं, जगह का नाम है मालदा। क्या नाम है बेटा? मालदा। क्या नाम है? मालदा। तो जगह का नाम है मालदा। मालदा जगह इसलिए फेमस है, मालदा जगह जो है बेटा वो इसलिए फेमस है क्योंकि गंगा नदी वहां जाकर दो भागों में बट जाती है, तो वहां उसकी डिस्ट्रीब्यूटरी रिवर्स बन जाती हैं, ठीक। ये सब कौन सी हैं? ये सब सहायक नदी हैं, ठीक। अब वो वहां जाकर के दो भागों में बट गई है, एक भाग ऐसे करके नीचे पश्चिम बंगाल में आकर के अरब सागर में, सॉरी, बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। मैं इससे, हाँ, तो बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। अब ये जो नदी है कौन सी है? गंगा। गंगा नदी कहां गई? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में जाकर के दो हिस्सों में डिवाइड हो गई, एक हिस्सा आगे कहां जा रहा है? बांग्लादेश में, दूसरा हिस्सा नीचे पश्चिम बंगाल में ही बह रहा है, ठीक। तो कभी कभी ये प्रश्न आ जाता है, जो ये हिस्सा आगे जा रहा है इस हिस्से को क्या नाम देते हैं? तो बहुत बार बहुत से राइटर्स ने पश्चिम बंगाल में इस हिस्से को, हाँ, इस हिस्से को नाम दिया है गंगा की जगह भागीरथी। तो यहां फिर से इसका नाम क्या है? भागीरथी। बहुत बार कुछ किताबों में आपको गंगा लिखा हुआ मिलेगा। तो यहां गंगा नदी जब यहां प्रवेश करी बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश में भी इसका नाम बदल जाता है, वो इसका नाम बदल देते हैं, अपने अनुसार रखते हैं, जिसका नाम हो जाता है पद्मा। क्या नाम है बेटा? पद्मा। क्या नाम है? पद्मा। तो गंगा नदी जहां मालदा के पास में दो भाग में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, आगे जाकर के भागीरथी या गंगा के नाम से बांग्लादेश में प्रवेश कर रही है, और बांग्लादेश में इसका नाम बदल जाता है, नाम क्या है? पद्मा। और पद्मा नदी आगे जाकर के क्या बना रही है? सुंदरबन का डेल्टा, या मैं कह सकता हूं गंगा नदी बना रही है। बात तो सेम ही है, चाहे वो गंगा नदी हो या पद्मा नदी हो, सिर्फ नाम ही तो बदला है, भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार पहचान थोड़ी ना खत्म हुई है। उसके बाद फिर से आ जाओ, ये जो नदी नीचे की तरफ गई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पश्चिम बंगाल में बह रही है, इस नदी का नाम है हुगली। क्या नाम है? हुगली। क्या नाम है? फिर से बताओ, हुगली। क्या नाम है?
हुगली नाम है। ठीक है, हुगली नदी जिसके किनारे आपने पढ़ा होगा कलकत्ता नगर बसा हुआ है, हावड़ा ब्रिज। बताइए कौन सी नदी के किनारे है या कौन सी नदी के ऊपर है? हुगली नदी के ऊपर है। तो यहां पर है हुगली नदी, यहाँ हुगली नदी यहाँ है लगभग कोलकाता, थोड़ा सा तट से ऊपर की ओर। ठीक, तो यहाँ है कोलकाता। अब फिर से आ जाओ, हुगली नदी की भी सहायक नदी है, एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम आता है। यहां से निकलकर जा रही है एक सहायक नदी जो हुगली में जाकर के मिलती है। नदी का जो नाम है बेटा, नदी का नाम है दामोदर। क्या नाम है? दामोदर। क्या नाम है? दामोदर नदी। तो दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है? हुगली की। हुगली कहां से आई? गंगा नदी से डिस्ट्रीब्यूट हुई है। कहां पर? मालदा से हुई है। ठीक है, तो दामोदर नदी कहां से निकल रही है? ये वाला क्षेत्र कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, छोटा नागपुर का पठार है भाई। ये तो कौन सा? छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार। वहां से कौन सी नदी निकल रही है? दामोदर नदी। कहां जा रही है? हुगली में। हुगली में जाकर के मिल जाएगी। समझ आया? तो यहां हमने ये वाला हिस्सा पूरा का पूरा गंगा नदी का कवर कर लिया है। ठीक, अगर आपको कोई चीज ना समझ में आए, बिल्कुल समझ में ना आए, दोबारा पूछ लेना, कमेंट कर देना, फिर से समझा देंगे। लेकिन जैसे जैसे मैं बनाता हुआ चल रहा हूं वैसे वैसे ही आपको बनाते हुए चलना है। ठीक है ना? चलो भाई, तो ये तो हमने पढ़ लिया। अब गंगा नदी के बारे में दोबारा से पढ़ते हैं। यमुना नदी तो हमने छोड़ दी, इतनी महत्वपूर्ण नदी है, और फिर भी इस नदी के बारे में हम कुछ नहीं पढ़ेंगे तो गलत होगा, हमारे ज्ञान के लिए गलत होगा बेटा, नाइंसाफी हो जाएगी। तो जिस तरीके से गंगा की सहायक नदी है उसी तरीके से यमुना की भी सहायक नदी है। अब यमुना की जो सहायक नदी है उन्हें पढ़ लेते हैं। सबसे पहली नदी जो यहां पर है उस नदी का नाम है, मुझे बार बार मार्कर चेंज करने पड़ रहे हैं, मैं सिर्फ आप लोगों के लिए ऐसा कर रहा हूं जिससे कि आप लोगों को स्पष्ट दिखाई दे नदियां कौन सी हैं। ठीक, नदी का नाम है बेटा यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी, नदी का नाम है चंबल। क्या नाम है? चंबल। चंबल क्षेत्र जहां पर सबसे ज्यादा बीहड़ बनते हैं। ठीक, डाकों के नाम से पहचाना जाता था, आज हालांकि तरक्की हो चुकी है उस क्षेत्र की। बीहड़ किसे कहते हैं? बीहड़ उसे कहते हैं जहां से कभी कोई नदी या धारा होकर गई हो और उसने जमीन का कटाव कर दिया हो, और जमीन का कटाव कुछ इस प्रकार से हुआ हो कि वो जमीन पूरी तरीके से उबड़ खाबड़ हो गई हो, तो वो बीहड़ कहलाती है। तो यहां पर चंबल नदी है। चंबल नदी से नीचे एक और नदी है, उसके नीचे एक और नदी है, और उसके नीचे एक और नदी है। हम इन चारों का नाम पढ़ लेते हैं कौन कौन सा है। ठीक, तो चंबल नदी, चंबल के साथ यमुना में मिलने वाली दूसरी सिंध, तीसरी बेतवा, चौथी केन। तो चंबल, सिंध, बेतवा, केन ये चारों किसकी सहायक नदी हैं? चंबल, सिंध, बेतवा, केन ये चारों किसकी सहायक नदी हैं? ये चारों के चारों सहायक नदी हैं बेटा यमुना की। किसकी हैं? यमुना की सहायक नदी है, गंगा की नहीं है। दोबारा से देखो कहां से आ रही है? यमुनोत्री से निकल कर ये यमुना आ रही है और आकर के कहां मिल रही है बेटा? प्रयागराज में आकर के मिल रही है। कहां मिल रही है? प्रयागराज में, गंगा में आकर के मिल रही है। तो यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी चंबल। अब चंबल के ऊपर भी क्वेश्चन आया था एक बार कि बताइए चंबल नदी कहां से निकलती है? तो भैया चंबल नदी निकलती है, चंबल नदी जो निकल रही है वो निकल रही है जाना पाव क्षेत्र से। आप ऐसा भी कह सकते हैं जाना पाओ, कभी भी जाना पाओ, ऐसा खतरनाक क्षेत्र है। ठीक है, तो आप याद कर सकते हैं जाना पाव क्षेत्र। तो जो जाना पाव पर्वत है वहां से निकलती है चंबल नदी। और चंबल नदी के ऊपर एक प्रश्न और आया है कि चंबल की सहायक नदी कौन सी है? इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमारे देश की संस्कृति में उसका बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, रोल क्यों है? रोल ये है क्योंकि ये वाली नदी है ऐसी, इस नदी का नाम है भैया शिप्रा नदी। क्या नाम है?
शिप्रा नदी। तो चंबल की सहायक नदी कौन सी है? शिप्रा। चंबल की सहायक नदी शिप्रा। चंबल की सहायक नदी शिप्रा। तो शिप्रा क्यों फेमस है? क्योंकि शिप्रा के किनारे जो नगर बसा हुआ है उस नगर का नाम है उज्जैन। क्या नाम है? उज्जैन। और उज्जैन में महाकुंभ का मेला लगता है। समझ में आ रहा है? उज्जैन में महाकुंभ का मेला लगता है। कौन सी नदी के किनारे लगता है? शिप्रा। शिप्रा किसकी सहायक नदी है? ठीक है, चंबल की। चंबल किसकी सहायक नदी है? यमुना की। यमुना किसकी सहायक नदी है? जल्दी से बताओ। गंगा की। और गंगा किसकी सहायक नदी है? किसी की नहीं, सहायक नदी नहीं है। ठीक है, वो जाकर के स्वयं, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, किसी नदी में जाकर मिलती नहीं है। ठीक, तो ये हमारे पास में पूरा गंगा नदी तंत्र हो गया तैयार। इसे फटाफट से उतार लो भाई, जल्दी जल्दी से उतार लो, फटाफट से उतार लो। मैं आपको फिर से सेकंड्स का टाइम दे रहा हूं, कुछ मिनट का टाइम दे रहा हूं, जल्दी से उतार लो। हो गया? नेक्स्ट चलें भाई, आगे चलें, लिखें फिर से। तो अभी हम क्या पढ़ रहे थे? गंगा नदी तंत्र, गंगा और उसकी सहायक नदियां। अब मैप यही रहेगा, लेकिन इसी मैप में हम पढ़ लेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र मैप यही रहेगा। ठीक है, मैप जो है वो यही रहेगा और हमें पढ़नी है यहां पर ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक, तो पढ़ेंगे भैया ब्रह्मपुत्र नदी कहां से निकलती है। आ जाओ, तो फिर स्क्रीन पर आ जाओ, फिर से देखो जरा संभल के। तो कैलाश मानसरोवर अभी हमने पढ़ा था, जहां से कौन सी नदी निकल रही थी? राक्षस ताल भी बराबर में था, चेमांग युंगटुंग ग्लेशियर भी था। कैलाश के पास में एक और ग्लेशियर है, जिस ग्लेशियर का नाम है, बेटा सुनो ध्यान से, इधर की तरफ होगा लेकिन जगह नहीं है तो मैं यहां बना देता हूं। उस ग्लेशियर का नाम है आंगसी ग्लेशियर। क्या नाम है बेटा? आंगसी ग्लेशियर। क्या नाम है? आंगसी ग्लेशियर। आंगसी ग्लेशियर से एक नदी निकलती है और वो नदी वृहद हिमालय के पैरेलल जाती हुई बहुत लंबा सफर तय करके भारत में प्रवेश करती है। भारत में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश से। कहां से करती है? अरुणाचल प्रदेश से। भारत में प्रवेश कर रही है, कहां से प्रवेश कर रही है? अरुणाचल प्रदेश से। नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। नहीं 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 नहीं, ठीक है, यहां नदी का नाम ब्रह्मपुत्र नहीं है, ये क्षेत्र हमारा नहीं है। ये क्षेत्र कौन सा है? तिब्बत क्षेत्र, भारत से बाहर है। इस नदी का नाम है यहां पर सांगपो। क्या नाम है? सांगपो। क्या नाम है? सांगपो। तो सांगपो नदी आंगसी ग्लेशियर से निकलती है और यहां अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने के बाद ये असम की ओर जाती है। असम की ओर प्रवेश करने के बाद ये नीचे आती है बांग्लादेश में और आकर के मिल जाती है पद्मा में। इसलिए मैं कह रहा था पद्मा में मिल रही है, कि मैप यही रहेगा। ठीक है, तो यहां पर इसका मतलब गंगा नदी में ब्रह्मपुत्र नदी आकर के मिलती है। कहां? बांग्लादेश में। लेकिन बांग्लादेश में इसका नाम क्या है? पद्मा, गंगा नदी का। और ऊपर से कौन सी नदी आ रही है? सांगपो। सांगपो नदी जहां भारत में प्रवेश करती है, फिर से समझो, भारत में जो ये नदी प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में, इस नदी का नाम होता है दिहांग। यहां भी इसका नाम ब्रह्मपुत्र नहीं है। क्या नाम है? अरुणाचल प्रदेश की बात कर रहा हूं, क्या नाम है? दिहांग। नदी का नाम क्या है? दिहांग। फिर से समझ रहे हैं? जब ये नीचे असम क्षेत्र में आती है तब इसका नाम होता है ब्रह्मपुत्र। क्या नाम होता है बेटा? ब्रह्मपुत्र नाम होता है। क्या नाम होता है? ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र नाम होता है। फिर ये नदी आगे की तरफ बहती है। दो क्षेत्र हैं, इंपॉर्टेंट है, मैं दोनों का नाम लिख देता हूं। एक का नाम है सदिया, एक का नाम है सदिया और एक का नाम है धुबरी। क्या नाम है? सदिया और धुबरी। इनका रोल क्या है मैं आपको बाद में बता दूंगा। तो सदिया और धुबरी से होती हुई किस में जा रही है? बांग्लादेश में। बांग्लादेश में इस नदी को अलग नाम से जाना जाता है। इस नदी को कहते हैं
जमुना, यमुना नहीं जमुना, क्या कहते हैं जमुना, यमुना नहीं कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं जमुना कह रहे हैं। तो अब देखो कितनी बार नाम बदला है, सांगपो कहां तिब्बत में, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में क्या है ब्रह्मपुत्र, और बांग्लादेश में इसका नाम क्या हो जाता है जमुना। और यहीं पर बांग्लादेश की अपनी खुद की एक नदी है जिस नदी का नाम है मेघना। नाम क्या बेटा उस नदी का, मैं यहीं लिख देता हूं बहुत छोटा सा, मेघना। क्या नाम है बेटा मेघना। ठीक, तो अब मेघना नदी आ जाती है, इसमें मिल जाती है। तो पद्मा और जमुना नदी दोनों आकर के मिले, उसमें कौन सी नदी आकर के मिल गई, और अंतिम रूप से इस पूरी नदी का जो नाम हो जाता है यहां पर वो मेघना ही हो जाता है। दोनों नदियां जहां आकर के मिलती हैं और अंतिम रूप से जो नदी इसमें आकर के मिल रही है मेघना आकर मिल रही है, तो इसका अंतिम रूप से क्या नाम हो जाता है मेघना ही हो जाता है। क्लियर हुआ, यहां तक क्लियर है। अब मैंने आपको सधिया और धुबरी क्यों लिखवाया, इसे पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा पढ़ो जरा, आ जाओ। जिस तरीके से हमारे नेशनल हाईवेज हैं, कोई श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ रहा है, कोई दिल्ली से मेरठ को जोड़ रहा है, ठीक उसी तरीके से हमारे वाटरवेज भी हैं, नेशनल वाटरवेज। तो नेशनल वाटरवेज में जो पहला है वो प्रयागराज से निकल करके यहां हल्दिया तक आता है, जो कि पश्चिम बंगाल का एक नगर है हल्दिया। तो प्रयागराज से हल्दिया तक नेशनल वाटरवेज 1, ठीक है। तो नेशनल वाटरवेज 1, नेशनल वाटरवेज मैं यहां लिख देता हूं, नेशनल वाटरवेज 1 कहां से, ठीक प्रयागराज से हल्दिया तक। मैं यहां हल्दिया लिख नहीं रहा हूं, जगह बहुत कम है, ठीक। तो उसी तरीके से नेशनल वाटरवेज 2, नेशनल वाटरवेज 2 कौन सा है, सदिया से धुबरी तक, इसलिए इंपॉर्टेंट। कौन सा है, सदिया से धुबरी तक। इन वाटरवेज से सामान जो है वो बहुत भारी मात्रा में एक जगह से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है, ट्रांसपोर्टेशन का बहुत बड़ा काम होता है। तो हमारे यहाँ ईस्ट इलाके में बहुत बड़ा ट्रांसपोर्टेशन का एक एरिया ये सदिया से धुबरी तक है, इसीलिए इंपॉर्टेंट। तो ये नदी आकर के मिली, जमुना नदी में मिल गई, ठीक। तो ये कौन सा नदी तंत्र है हमारा, ये नदी तंत्र है हमारा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। इसे फटाफट से उतारो, कुछ इसकी सहायक नदियां और लिखवाता हूं मैं आपको। फटाफट से उतारो, चलो मैं लिखवा देता हूं, उसे भी उतार लेना। 2 नदियां केवल, बहुत छोटी छोटी सी। तो इसमें 2 नदियां आकर के मिलती हैं ऊपर से ऐसे। एक नदी का नाम है, एक नदी का नाम है, एक नदी का नाम है बेटा, एक नदी का नाम है तिस्ता और एक नदी का नाम है मानस। क्या नाम है बेटा, तिस्ता और मानस। किसकी सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है तिस्ता और मानस, ठीक। और इसीलिए भी फेमस है कि तिस्ता नदी के ऊपर एक क्वेश्चन आया था बेटा, एक प्रश्न आया था, तिस्ता नदी निकलती कहां से है, तो मैं आपको बता दूं, यहां एक ग्लेशियर है जिसका नाम है चोलामू, ठीक है। क्या नाम है उसका, चोलामू, चोलामू ग्लेशियर। कौन सी नदी निकल रही है, तिस्ता, कहां जाकर के मिल जा रही है, ठीक है ब्रह्मपुत्र में मिल जा रही है। और दूसरी नदी मानस, दूसरी नदी मानस। फटाफट से इसे उतारो, नोट कर लो, वैसे वैसे ही मैप बना लो जैसे जैसे मैंने बनाया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब हमने इसमें 2 नदी तंत्र पढ़ लिए हैं, गंगा नदी तंत्र भी हो गया है और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र भी हो गया है, दोनों हो गए हैं, ठीक है, दोनों हो गए हैं। चलो बेटा फिर से शुरू करते हैं। हमने 3 नदी तंत्र पढ़ लिए हैं, जिसमें हमने सिंधु नदी तंत्र पढ़ लिया है, इसके साथ गंगा नदी तंत्र पढ़ लिया है, इसके साथ ही हमने ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पढ़ लिया है। लगभग हमने उत्तर भारत को पूरी तरह से पूरा पढ़ लिया है। अब हमारे पास बची हैं दक्षिण भारत की कुछ नदियां, इसके साथ में हमारे पास बची हैं जो हमारे पास कुछ मध्य भारत की नदियां हैं।
तो इन सबको एक साथ पूरा कर लेते हैं। लेकिन इन नदियों को हम दो प्रकार से डिवाइड कर देंगे, दो भागों में बांट देंगे, क्योंकि यहां से जितनी भी नदियां हैं वो सभी की सभी नदियां या तो जाकर के गिर रही हैं बंगाल की खाड़ी में इधर की तरफ, या फिर सारी गिर रही हैं अरब सागर में इधर की तरफ। तो अभी जो हम पढ़ने वाले हैं उन नदियों के बारे में पढ़ने वाले हैं जो सभी नदियां अरब सागर में जाकर के गिर जाती हैं। क्लियर हो रहा है? ये सुनो, तो अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम ये पढ़ने वाले हैं कि वो सारी नदियां जो अरब सागर में जाकर के गिर जाती हैं। तो मैं इसे थोड़ा सा जूम कर लेता हूं क्योंकि अभी हमें इसी हिस्से की जरूरत पड़ेगी। चलो भाई, चलो बच्चे फिर से शुरू करते हैं, आ जाओ। तो अभी वो नदियां जो नदियां अरब सागर में जाकर गिरती हैं, अरब सागर में गिरने वाली नदियां, अरब सागर में गिरने वाली नदियां, फिर से अरब सागर में गिरने वाली नदियां कौन सी है? तो सबसे बड़ी नदी जो अरब सागर में जाकर गिर जाती है वो नदी यहां कुछ मध्य भारत से होकर निकलती है और यहां आकर के अरब सागर में मिल जाती है। और अरब सागर में जिस क्षेत्र में मिलती है मैं उस क्षेत्र का यहां पर नाम लिख देता हूं। इस जगह का नाम है खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी, क्या नाम है बेटा? खंबात की खाड़ी। क्या नाम है? खंबात की खाड़ी। फिर से याद रखना, अरब सागर का वो हिस्सा मैंने आपको बताया था ना, बंगाल की खाड़ी में वो भौगोलिक क्षेत्र जो तीन तरफ से स्थल से मिला हो और एक तरफ से जलराशि से मिल रहा हो, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा हमारे पास में खाड़ी। तो यहां पर क्या है? खंबात की खाड़ी। अब नदी कौन सी है? नदी है भाई साहब ये वाली नर्मदा। कौन सी नदी है? नर्मदा नदी है। तो नर्मदा नदी निकलती कहां से है? नर्मदा नदी निकलती है अमरकंटक। कहां से बेटा? अमरकंटक से। तो अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है और नर्मदा नदी निकल करके अरब सागर में गिर जाती है, या मैं कह सकता हूं खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। मगर आपको याद रहे, नर्मदा नदी जो बह रही है वो एक हमारे यहां सतपुड़ा की पहाड़ी है। लिखते चलो बेटा, सतपुड़ा की पहाड़ी। ठीक है। सतपुड़ा पर्वत के उत्तर में उसके समांतर बहने वाली नदी कौन सी है? जवाब आएगा नर्मदा। तो सतपुड़ा पर्वत के उत्तर में ऊपर की तरफ उसके समांतर बहने वाली, उसके पैरेलल बहने वाली नदी कौन सी है? ठीक है, नर्मदा नदी है। अब नर्मदा नदी निकल कहां से रही है? अमरकंटक से। अमरकंटक खुद सतपुड़ा रेंज का ही एक हिस्सा है। ठीक है, अब इससे नीचे आ जाओ। इसके नीचे जैसे सतपुड़ा पर्वत के उत्तर में नर्मदा है, तो इसके दक्षिण में भी एक नदी है जो जाकर के खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, इस नदी का नाम क्या है? तो इस नदी का नाम है ताप्ती। क्या नाम है? ताप्ती। तो अब हम यह भी कह सकते हैं कि सतपुड़ा पर्वत के उत्तर में नर्मदा बहती है, सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में ताप्ती बहती है, और ये दोनों नदियां सतपुड़ा रेंज के ही पैरेलल होती हुई खंबात की खाड़ी में या अरब सागर में जाकर के गिर जाती हैं। यहां तक क्लियर हो गया? बहुत आसान है। अभी तो इतना सारा पढ़ा था, बस थोड़ा सा ही और बचा है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा? सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं, सतपुड़ा की पहाड़ियों का एक हिस्सा है अमरकंटक, वहां से निकलती है नर्मदा नदी, उसके दक्षिण में सतपुड़ा, उसके दक्षिण में ताप्ती। और ताप्ती नदी निकलती कहां से है? ताप्ती नदी निकलती है बेटा मध्य प्रदेश में एक क्षेत्र है जिसका नाम है बैतूल। क्या नाम है? बैतूल। तो बैतूल क्षेत्र से निकल रही है ताप्ती नदी। कौन सी? ताप्ती नदी। फिर से आ जाओ, और भी नदियां पढ़नी है सारी, आज सारा पढ़ लेंगे। ठीक, और इस तरीके से पढ़ेंगे कि वो आपको समझ में आ जाए। लिखते चलो, मैंने आपको बार बार बताया ना, ये दोनों नदियां बना लो फटाफट से और सतपुड़ा की पहाड़ियां बना लो फटाफट से। ठीक है, 20 सेकंड का समय दे रहा हूं, हाथों हाथ बनाते चला करो। ठीक,
आ जाओ भाई, वापस आ जाओ, फिर से नदी बनाएंगे। तो दो नदियां पढ़ ली हमने, नर्मदा और ताप्ती दोनों किधर गिर रहे हैं, खंबात की खाड़ी में। एक और जिला है, जिस जिले से एक और नदी निकल रही है, वो नदी पहले ऊपर जाती है और फिर ऐसे करके नीचे की तरफ आती है। ठीक है, एक और जिला है, वो नदी पहले ऊपर जा रही है, फिर ऊपर से नीचे आ रही है। ठीक, और इस जगह का नाम है मध्य प्रदेश का धार जिला। क्या नाम है? मध्य प्रदेश का धार जिला, वहां से नदी निकल रही है। ठीक, और कौन सी झील से निकल रही है या कौन सी जगह से निकल रही है, तो वो आएगा मेहंद झील। क्या आएगा? मेहंद झील। नदी का नाम क्या है? नदी का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, ये तो नदी है माही नदी। कौन सी नदी है? माही नदी है। कौन सी नदी है? माही नदी है। तो माही नहीं, माही नदी मध्य प्रदेश के धार जिले के मेहंद झील से निकलती है। पहले यह उत्तर की ओर जाती है और फिर नीचे दक्षिण की ओर आती है। इसमें इंपॉर्टेंट यह है बेटा कि जब ये नदी ऊपर से नीचे की ओर जाती है तो यहां पर हमारी कर्क रेखा जा रही है ऐसे करके। ये क्या है बेटा? कर्क रेखा। क्या है? कर्क रेखा है। क्या है बेटा? कर्क रेखा। हाँ, ऐसे कर्क रेखा। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, टॉपिक, ठीक, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। कर्क रेखा को दो भागों में बांटने वाली, ठीक, समझो, कर्क रेखा को दो बार काटने वाली कौन सी नदी है? माही नदी। एग्जाम में आ चुका है, कई बार आ चुका है और बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, फिर से समझो। मेहंद झील से, धार जिले से माही नदी निकलती है। वो पहले कर्क रेखा को एक बार काटती हुई ऊपर जाती है, फिर ऊपर से उसे दोबारा काटती हुई नीचे आती है और खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। हो गया? बना लिया होगा। फिर से आ जाओ। ठीक, तो यहां पर ऊपर से एक और नदी आ रही है भैया, और आकर के यहां फिर से नीचे अरब सागर में गिर रही है। तो ये जो नदी ऊपर से आ रही है, इस नदी का नाम है साबरमती। साबरमती। क्या नाम है? साबरमती। क्या नाम है? साबरमती। याद करते चलो। निकल कहां से रही है? ठीक है, निकल कहां से रही है? जयसमंद झील से निकल रही है। ठीक है, कहां से निकल रही है? जयसमंद झील से निकल रही है। यह जगह कहां पड़ती है? यह जगह पड़ती है उदयपुर में। कहां पड़ती है? उदयपुर, राजस्थान में। क्या नाम है? जयसमंद। निकल कौन सी नदी रही है? साबरमती। और साबरमती नदी के किनारे ही शायद एक बहुत बड़ा नगर बसा हुआ है, जिस नगर का नाम है, क्या नाम है? जल्दी बताओ मुझे। अहमदाबाद। एक गांधी जी का आश्रम जो था वो भी तो साबरमती नदी के किनारे था। याद आ रहा है थोड़ा बहुत? अहमदाबाद भी किस नदी के किनारे है? और इसके ऊपर एक प्रश्न और बनता है, क्योंकि बहुत सारा औद्योगिक गलियारा इस नदी के किनारे है, जिस वजह से इस नदी में बहुत ज्यादा पोल्यूशन भी हो गया है। तो भारत की सबसे, ऐसा भी कह सकते हैं कि सबसे प्रदूषित नदी जो है, पॉल्यूटेड रिवर जो है, वो कौन सी है? वो साबरमती है। इससे आगे आ जाओ। ठीक है, फटाफट से बनाओ साबरमती नदी। इसके आगे चलते हैं, जल्दी बनाओ। बन गई होगी। ठीक है, इसके ऊपर एक और जगह है और वहां से एक नदी आती है, लेकिन वो नदी यहां तट तक नहीं पहुंच पाती है। अब ये नदी कौन सी है और क्यों नहीं पहुंच पा रही है, हम इसे पढ़ लेते हैं। भैया, नदी जो है अरावली पर्वत का ही एक छोटा सा हिस्सा है, जिसे बोलते हैं हम नाग पर्वत। तो नाग पर्वत से ही एक नदी निकलती है, जिस नदी का नाम है लूनी। क्या नाम है? लूनी नदी। तो लूनी नदी कहां से निकलती है? नाग पर्वत से निकलती है। नाग पर्वत किसका हिस्सा है? अरावली पर्वत का ही एक हिस्सा है, और वहां से निकल रही है लूनी नदी। लेकिन लूनी नदी जिस दिशा में आगे आती है, यहां इस हिस्से में उसे फेस करना पड़ता है कच्छ का रण। कच्छ का रण। तो ये कच्छ का रेगिस्तान है।
ठीक है, और ये रेगिस्तान श्वेत रेगिस्तान के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसमें रेत कम पाया जाता है, साल्ट पार्टिकल ज्यादा पाए जाते हैं। समझ गए? तो जिस वजह से इसका रंग क्या हो जाता है, सफेद हो जाता है। और जहां ये कच्छ के रण में आकर के लूनी नदी मिलती है तो यहां पर यह एक अंतःस्थली नदी हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा? अंतःस्थली नदी, यानी कि यहीं पर ही ये नदी विलुप्त हो जाती है और यहां से ये नदी इस किनारे तक नहीं पहुंच पाती। तो प्रश्न आएगा, बताइए अंतःस्थली नदी कौन सी है? तो आप बता देंगे। ठीक है, कौन सी? लूनी नदी है। निकल कहां से रही है? नाग पर्वत से निकल रही है, ये भी बता देंगे। तो ये क्लियर हो गया। कहां विलुप्त हो जाती है? कच्छ का रण में। तो अब हमने यहां पर कौन सी? लूनी नदी, साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती, ये सभी वो मेजर रिवर्स हैं जो कहां गिर रही हैं? अरब सागर में गिर रही हैं। और या फिर मैं ऐसा कह सकता हूं खंबात की खाड़ी में गिर रही हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इनसे क्वेश्चन हमेशा बनते ही रहते हैं। नदियों से क्वेश्चन बनता है तो इन्हीं से ही बनता है। ठीक है, जो हम पढ़ा रहे हैं। चलो इससे नेक्स्ट पढ़ते हैं। इसे उतारिए, मैं 10 से 20 मिनट का सेकेंड्स का आपको समय देता हूं और इतना कम समय में इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों से कि आप हाथों हाथ बना रहे होंगे। तो अगर आपका कुछ छूट जाता है तो आप दोबारा उसे इस समय में लिख सकते हैं, दोबारा से उसे लिख सकते हैं, दोबारा से लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलें। चलो भाई नेक्स्ट आ जाते हैं, आ जाओ। अब सबसे आखिरी पड़ाव है ये हमारा। भाई हो गया सेटल। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, हमने सेटल कर लिया। हमारा सबसे आखिरी पड़ाव है नदियों का। अब हमें पढ़नी है वो नदियां जो कि हमारी दक्षिण भारत की नदियां हैं। और दक्षिण भारत की नदियों में हमने अभी अभी जो पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि इधर जो है वो क्या है? इधर है अरब सागर। अभी तो पढ़ा था बिल्कुल। क्या है ये? अरब सागर। क्या है बेटा? अरब सागर। इधर क्या है? इधर है बंगाल की खाड़ी। क्या है मेरे बच्चे? यहां पर बंगाल की खाड़ी। और खाड़ी किसे कहते हैं ये मैंने आपको बता दिया था। और थोड़ा थोड़ा सा अगर आपको याद हो, थोड़ा थोड़ा सा तो याद करो, इधर से गंगा नदी आ रही थी, इधर से ब्रह्मपुत्र नदी आ रही थी, दोनों यहां पर मिल रही थी। और मैंने आपको बताया था यहां पर एक डेल्टा बना हुआ है, ठीक, जिसका कुछ हिस्सा पश्चिम बंगाल में भी है, बाकी बहुत सारा हिस्सा कहां पर है? बांग्लादेश में भी है। कौन सा वाला डेल्टा है? दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा। नाम क्या है? नाम है सुंदरबन का डेल्टा। ठीक, चलो भाई आ जाओ, फिर से शुरू करते हैं। तो दक्षिण भारत की नदियों में सबसे पहले कुछ छोटी नदियां और फिर बाद में बड़ी नदियां। तो हमने ये पढ़ा था ऊपर से एक नदी आ रही है हुगली, पढ़ा था या नहीं? हुगली की एक सहायक नदी थी यहां पर, जिस नदी का नाम क्या था? दामोदर नदी। उस दामोदर नदी को हम बंगाल का शोक भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि उस नदी से हमेशा बाढ़ आती है और बंगाल में बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ता है। उसके ही नीचे एक और नदी है, लिखते चले जाओ, फिर से बनाते चले जाओ स्टेप बाय स्टेप। बहुत सारी नदियां यहां पे हमें बनानी है। उसके नीचे एक और नदी है जिस नदी का नाम है स्वर्ण रेखा नदी। क्या नाम है? स्वर्ण रेखा नदी। क्या नाम है? स्वर्ण रेखा नदी। निकल कहां से रही है? तो यहीं पर मैंने आपको बताया था बेटा, छोटा नागपुर का पठार है। ठीक है, तो कहां से निकल रही है? छोटा नागपुर के पठार से निकल रही है। कौन सी नदी? स्वर्ण रेखा नदी। गिरती कहां जाकर है? ये गिर जाती है यहां बंगाल की खाड़ी में। इतना तो कंफर्म हुआ। कहां गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में।
उसके नीचे आ जाओ, वापस अगली नदी पर आ जाओ। पूरा चैप्टर खत्म आज में, बिल्कुल खत्म, और बहुत अच्छे से दोबारा रिवीजन करोगे बहुत आसानी से हो जाएगा, क्योंकि हमने सब कुछ पढ़ा ही मैपिंग पे है। कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो मैंने आपको ऑरली लिखवा दी हो, सब कुछ ड्रॉ करके दिखाया है, कौन सी नदी, और कलर्स भी वो लिए जिससे कि आप इन्हें वापस समझ सकें आसानी से। फिर से आ जाओ, इधर की तरफ एक नदी जा रही है, इस नदी का नाम है महानदी। महानदी का नाम सुनते ही आपको याद आ गया होगा हीराकुंड बांध, हीराकुंड डैम। हीराकुंड डैम जो बना हुआ है वो भारत का सबसे लंबा बांध है। ठीक है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध है। कहां है? उड़ीसा में है। कौन सी नदी पर बना हुआ है? इसी नदी पर बना हुआ है जो हम यहां ड्रॉ कर रहे हैं। नाम क्या है? महानदी। निकलती कहां से है? तो छत्तीसगढ़ में एक जगह है जिसका नाम है रायपुर। ठीक है, और रायपुर में पहाड़ी है जिनका नाम है सिंहावा। ठीक है, तो सिंहावा पहाड़ियों से रायपुर क्षेत्र से निकली नदी जिसका नाम है महानदी। और कहां जाकर के गिर गई बेटा? वो बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर गई। यस और नो? इससे आगे लिखते हैं, इसकी कुछ सहायक नदियां भी हैं जिसके ऊपर प्रश्न आ चुका है, कई बार आ चुका है। ठीक, पिछली बार दिल्ली पुलिस में भी आया था, उससे पहले एसएससी सीएचएसएल में भी आया था, एक बार एसएससी सीजीएल में भी आया था। और वो बेटा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि इसकी सहायक नदी कौन कौन सी हैं। सहायक नदी है बेटा इसकी 4 मुख्य हैं, और उन चारों के नाम भी मुख्य हैं। बनाओ फटाफट से, मैं उन चारों के नाम आपको बताता हूं। ठीक है, फटाफट से बनाओ। ठीक है, तो बेटा यहां लिख लेंगे हम इस नदी का नाम जो यहां मिल रही है, इस नदी का नाम है हंसा। ठीक है, मंड, जोंक, तेल। हंसा, मंड, जोंक, तेल, ये चारों नदी हैं जो किसकी सहायक नदी हैं बेटा? ये महानदी की सहायक नदी हैं। किसकी? महानदी की। हंसा, मंड, जोंक, तेल, और तेल वाली जो नदी का नाम है बेटा ये दिल्ली पुलिस के एग्जाम में आ चुका है। ठीक, और एक बार हंसा वाला आ चुका है, ये एसएससी सीएचएसएल में आ चुका है। मैंने आपको बताया था ना 2013 से लेकर के और 2023 तक जितने भी नदियों से प्रश्न बने हैं वो सब आपको इस बोर्ड से होकर के गुजर जाएंगे, एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक, वापस से आ जाओ। तो अभी हमने कौन कौन सी नदी पढ़ ली बेटा? हमने पढ़ ली यहां पर स्वर्णरेखा नदी और महानदी। फिर एक और नदी है जो इधर की तरफ से आ रही है। ठीक है, इस नदी का नाम हम रख देते हैं, मतलब हम नहीं रख रहे हैं बेटा, इस नदी का नाम है गोदावरी। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी जिसका नाम है गोदावरी। निकल कहां से रही है? निकल रही है भैया नासिक क्षेत्र से, और नासिक क्षेत्र में भी एक पठार है जिसका नाम है त्रियंबक का पठार। क्या नाम है? त्रियंबक का पठार। तो नासिक में त्रियंबक पठार से निकल रही है बेटा गोदावरी नदी, और गोदावरी नदी जाकर के कहां मिल रही है? गोदावरी नदी जाकर के बंगाल की खाड़ी से मिल जा रही है। ठीक, इसे फटाफट से बनाओ जल्दी। ठीक, जल्दी जल्दी जल्दी। ठीक, इसकी सहायक नदियां भी लिख दूं हाथों हाथ इसमें। इसकी सहायक नदियां हैं, ऊपर से आ रही है 1, नीचे से जा रही है 2, एक इधर से आ रही है और खुद एक इसकी सहायक नदी है, और एक यहां से। कुछ सहायक नदी हैं, चलो ठीक, मैं इनका नाम लिख देता हूं कौन कौन सी हैं, फटाफट से लिखो। गोदावरी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? सबसे पहले जो ऊपर की ओर से आ रही है वर्धा नाम है उसका। क्या नाम है? वर्धा। जो नीचे की तरफ से जा रही है मंजरी,
कौन सी नदी है? मंजरी। मंजरी किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की। वर्धा किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की। उसके बाद में फिर से आ जाओ। ठीक, एक है बेटा वेनगंगा। वेनगंगा की सहायक नदी पेनगंगा। तो वेनगंगा और पेनगंगा किस में आकर के मिल रही हैं? नासिक में। वेनगंगा और पेनगंगा किस में आकर मिल रही हैं? नासिक में नहीं बेटा, गोदावरी में, सॉरी, गोदावरी में। किस में आकर मिल रही हैं बेटा? गोदावरी में। फिर एक और नदी जो मैंने यहां बनवाई थी, इसका नाम और लिख लो बेटा, इसका नाम है इंद्रावती। तो इंद्रावती किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की। वेनगंगा पेनगंगा किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की। वर्धा किसकी सहायक नदी है? मंजरी किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की। जोक ये ऊपर वाली है, ये यहां पर नहीं है। तो गोदावरी नदी बनाओ फटाफट से, जल्दी से बनाओ। गोदावरी नदी बनाएंगे जल्दी जल्दी से। ये लास्ट ईयर बस आपकी 3 नदियां और रह रही हैं, बस आपकी 3 से 4 नदियां रह रही हैं और पूरा का पूरा रिवर सिस्टम हो गया है खत्म। कितने अच्छे से हमने पूरा रिवर सिस्टम समझ लिया है ना? अब इससे आगे भी आपको ऐसे ही अगर समझाते रहें, सारा का सारा मैप ले आप लोगों को समझाते रहें, बताते रहें, तो आप लोग तो सिलेक्शन ले लेंगे, एग्जाम में आएगा आप उसे क्लिक करके आ जाएंगे। ठीक है, हमारा उद्देश्य भी यही है। हमारा उद्देश्य आपको ज्ञान से भरना है और उसके बाद में आपका सिलेक्शन कराना है। ठीक है, मेरे बच्चे आगे की ओर चलें, लिखें जल्दी जल्दी। ठीक, चलो भाई आ जाओ, नेक्स्ट पे आ जाओ बेटा। नेक्स्ट जो नदी है वो निकल रही है कर्नाटक से और आगे जाकर के फिर से बंगाल की खाड़ी में गिर जा रही है। आ जाओ फिर से। ठीक, नदी का नाम सबसे पहले क्या है? नदी का नाम है कृष्णा नदी। क्या नाम है? कृष्णा नदी। निकल कहां से रही है बेटा? कर्नाटक में एक झरना है जिसका नाम है महाबलेश्वर। तो महाबलेश्वर से कृष्णा नदी निकलती है और कृष्णा नदी जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब इस नदी की भी सहायक नदी है, जैसे ऊपर से एक नदी इसमें आकर मिलती है जिसका नाम है यहां से भीमा। क्या नाम है बेटा? भीमा। क्या नाम है? भीमा। नीचे से भी कुछ नदियां जा रही हैं, तो एक ऐसे करके बड़ी नदी इसमें जाती है, एक बड़ी नदी की सहायक नदी है। तो वापस से इनका नाम लिख लेते हैं। कृष्णा नदी कहां से निकली? महाबलेश्वर से। भीमा इसकी सहायक नदी है, कहां जाकर के गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में। इसकी सहायक नदी दूसरी कौन सी है? आपने नाम सुना होगा, तुंगभद्रा का नाम सुना होगा। तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की। तुंगभद्रा की भी एक सहायक नदी है जिसका नाम है भद्रा। क्या नाम है? भद्रा। तो भद्रा नदी तुंगभद्रा में मिलती है, तुंगभद्रा नदी कृष्णा में मिलती है, भीमा नदी भी कृष्णा में मिलती है और कृष्णा नदी जाकर के कहां? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसे उतारो, नेक्स्ट चलते हैं भाई। फटाफट से बनाओ, 10 से 15 सेकंड, ज्यादा से ज्यादा लिखो, फटाफट जल्दी लिखो, जल्दी। ठीक है, चलो भाई आ जाओ फिर से। यहां केरल के पास से एक और नदी निकल रही है और वो यहां गिर जा रही है। ठीक है, क्षेत्र ये वाला भी बंगाल की खाड़ी कहलाएगा। ठीक, अब वो नदी कौन सी है, नदी के बारे में पढ़ लेते हैं बेटा। नदी है ये वाली, नदी है ये नदी है बेटा कावेरी। क्या है? कावेरी नदी। कावेरी नदी निकल कहां से रही है? तो बेटा केरल में पहाड़ियां हैं, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां।
ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, केरल कर्नाटक बॉर्डर पे पड़ती हैं ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से नदी निकल रही है कावेरी, कावेरी नदी गिर करके बंगाल की खाड़ी में गिर जा रही है। इसकी दो सहायक नदियां भी हैं, इन्हें भी पढ़ लो, नीचे से और ऐसे करके मिल जाती हैं। तो जो नदी ऊपर से आकर के मिल रही है उस नदी का नाम है हेमावती, हेमावती, क्या नाम है, हेमावती। और जो नदी नीचे से जाकर के उसमें मिल रही है इसका नाम है स्वर्णवती, स्वर्णवती, क्या नाम है बेटा, स्वर्णवती। तो स्वर्णवती किसकी सहायक नदी है, कावेरी की। हेमावती किसकी सहायक नदी है, कावेरी की। दोनों नदियां निकलती कहां से हैं भैया, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है कावेरी और गिर जाती है कहां पर, यहां बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक, इसे उतारो, एक नदी और लिखनी है बस फटाफट से, एक नदी और लिखनी है फटाफट से। नीचे ही है, तमिलनाडु राज्य की ही एक नदी है यहां, भाई नदी का नाम है वैगई, नदी का नाम है वैगई, वैगई नदी है भाई। वैगई नदी निकलती कहां से है, सही बात है, ठीक है। नदी का नाम क्या है, वैगई। वैगई नदी निकलती कहां से है, वैगई नदी बना रहे, वैगई नदी निकलती है मदुरई से, मदुरई से। तो मदुरई जो है वो तमिलनाडु का ही एक क्षेत्र है। तो मदुरई से निकली वैगई नदी। तो वैगई नदी कहां गिरी, बंगाल की खाड़ी में। अब अगर हम क्रमशः देखेंगे तो वैगई, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, महानदी और स्वर्णरेखा, क्लियर हुआ या नहीं, ठीक है। वैगई, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, महानदी और स्वर्णरेखा, ये क्रमशः सारी नदियां बनी हुई हैं। और यहां जाकर के हमारी सारा नदियों का सिस्टम जो है वो हम पूरी तरीके से बेटा पढ़ चुके हैं। अब हमने इन नदियों के साथ में इनकी सहायक नदियों को भी पढ़ लिया है। अब आगे जो हमारी जितनी भी क्लासेस होंगी वो इसी तरीके से मैप के आधार पर चलती रहेंगी। और मैं आकाश कुमार आपसे लेता हूं विदा। मेरी तरफ से बहुत सारा ढेर सारा प्यार आप सब लोगों के लिए, और बहुत उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे, आप सब लोग सिलेक्शन लेंगे, जीवन में खुश रहेंगे, सब लोगों का ख्याल रखेंगे, अपने परिवार वालों का भी ध्यान रखेंगे। नमस्कार।